मैं एक्चुअली देखना चाहता हूँ दिस पर्टिकुलर टीम ये क्या कमाल दिखाती है। चलिए देखते हैं कि काउंटर मेजर के रूप में हमको क्या देखने को मिलने वाला है, बट फिलहाल फेस के ऊपर भी अपनी नज़रें बढ़ाते हैं। इनके बारे में भी हमने कुछ ही देर पहले बात करी थी कि ओवरऑल रैंकिंग्स में थोड़ी सी परेशानी भरी स्थिति में हमको नज़र आते हैं, बट अभी देखना होगा कि आज के दिन किस तरह का परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। बट लुक एट दिस, व्हाट एन ऑब्जर्वेशन फ्रॉम विंटोरेस, जिनके पास से होकर गुजरे जेनेसिस डॉगमा के प्लेयर, एंड नथिंग वाज डन अबाउट इट। फिक्सेस कुछ भी नहीं किया गया। दूर से MR5 है जो अपनी M4 के साथ गोलियां चलाने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा डैमेज डिश आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट डे बॉट काफी इजीली बच के निकलने में कामयाब, और अब एक रिच के पीछे जाके छुप चुके हैं। आई थिंक अब अपनी टीम को कॉल आउट जा रहा होगा कि ऑलराइट, एनिमी स्पॉट आउट हुए हैं, ये उनकी पोजीशन है, मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ, क्योंकि एस्केप ऑप्शंस इनके पास बिल्कुल भी नहीं बचे। रडार पे हमने देखा था इनके टीममेट्स भी ज्यादा दूर नहीं है, क्लोज इन करने का टाइम, आई मीन क्लोज इन जल्द ही किया जा सकता है। इन द मीन वाइल फेस लैंड के कोरपाई जो वो एक फ्लैंक पे जाके इनकी व्हीकल फोड़ चुके हैं, सो दी एस्केप ऑप्शंस आर, वेल, दे आर नॉन एग्जिस्टेंट। या एंड फेस को एग्जैक्टली ये एक सही स्टार्ट है जो उनको चाहिए थी। बट देन अगेन आप कॉर्पाई को देखिए, उनका जो पोजीशन है उनको ऑलरेडी कहीं ना कहीं आइसोलेट करा दिया गया है। अभी यहाँ से निकलना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है। टोनी के देखिए इनफैक्ट डेपॉट के ऊपर चार्जिंग कर रहे हैं स्मोक के साथ, एक बेहतरीन नॉक, इनफैक्ट गेम का पहला नॉक, और कोई कसर नहीं छोड़ी, इंस्टेंट उनको फिनिश भी कर लिया। दे रियलाइज कि उनको एक ऑब्जेक्टिव मिल चुका है, एक पॉइंट भी मिल चुका है, जी। बैक ऑफ और करना। दूसरी चीज ये कि फेज और जेनेसिस डॉगमा को थोड़ा सा बच के रहना होगा। उनकी जो पोजीशंस है, दे वर प्लेइंग टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्टर्न साइड पे थे, लॉस लियोनेस के जस्ट बाहर, और काफी सारी टीम्स अभी वो पोजीशंस कंट्रोल में लेने की कोशिश करेंगी। सर्कल के सेंटर के काफी ज्यादा करीब है, लेकिन फाइट्स की अगर बात करें, 6-8 वर्सेस 4 राइवल अलायंस फाइट छिड़ चुकी है। यहाँ पे सुनान का एक बहुत ही बेहतरीन स्प्रे आता हुआ, व्हीकल फोड़ने की कोशिश, एंड आई थिंक थोड़ा डैमेज इन्होंने भी डिश आउट किया था, बट ज़्यादा कुछ नहीं। नो नॉक्स बीइंग सिक्योर्ड। यू यांग एक फ्लैंक पे जा चुके हैं, वहाँ से ड्यूल लेने की कोशिश करेंगे, बट आई थिंक इट इज स्टिल, ये फाइट स्टैंड स्टिल पर आने वाली है अगले कुछ सेकंड्स में। वेल लेट्स सी, आई मीन नॉर्दर्न साइड पे डेफिनेटली एग्री विद यू, एक फाइट होती हुई हमको देखने वाली है। DRS दूसरे एक और टीम के काफ़ी ज़्यादा करीब वहाँ पे हमको देखने को मिली थी, बट व्हाट जस्ट हैपेंड, BC स्वेल की तरफ से जो नॉक था, ये वो रिप्ले में हमने देखा था जब किल फीड पे नजर आया था, और इसी के चलते STE को डिसंगेज करना पड़ा था। बट दिस इज द फाइट वी वर टॉकिंग अबाउट, DRS टेकिंग ऑन टीम सीक्रेट राइट नाउ। जंपर को नॉक डाउन कर दिया गया, और एक और नॉक यहाँ पे देखने को मिलता है, माफिया निंजा का एक 3 पॉइंट ग्रेनेड। फ्रेडो और आई शॉट्स बैकलाइंस पर अभी भी मौजूद है। ये अर्ली ब्लू जोन का डैमेज है, चिप डैमेज थोड़ा सा लगते रहेगा। आप बूस्टर्स के साथ फाइट ले सकते हैं दोबारा से, लेकिन टीम सीक्रेट 2 प्लेयर्स आउट है। आई डोंट थिंक यहाँ पे रिस्क लेना चाहिए। इनके लिए मैं ज्यादातर पैमाने पे चिंतित हूँ कि ये यहाँ पे कैसे निकलने वाले हैं। देयर यू गो, निमा का एक और प्यारा सा ग्रेनेड, एंड टीम सीक्रेट जो मुसीबतों का पहाड़ है वो जी। उमड़ता हुआ नजर आ रहा है। एंड राइट नाउ आई शॉट्स ऑल ही इज गोना डू इज बैक ऑफ, बट डीआरएस के लिए एक बहुत ही शानदार शुरुआत। Back off। एग्जैक्टली, एंड आई थिंक इसका एक बड़ा रीज़न ये है क्योंकि जैसा आपने बताया, ईस्टर्न साइड के सर्कल जो होते हैं, ईस्टर्न शिफ्ट जो होते हैं, वो थोड़े से अनकॉमन होते हैं, थोड़े से रेयर होते हैं, बट जब आते हैं केओस अपने साथ लेकर आते हैं। हमने मैप कुछ देर पहले देखा था, वेस्ट से पूरा टीम्स का एक सैलाब उमड़ने वाला है उस सर्कल की तरफ। इन द मीनवाइल यहाँ पे एक 3 टीम्स की लड़ाई बेसिकली यहाँ पे छिड़ चुकी है। डेड आइज गाइज भी है, MSC भी है। BC स्वेल के जसी को देखिए, बहुत ज़्यादा डैमेज उन्होंने लिया, बैरली 5 या 6 HP के साथ वहाँ पे बच चुके हैं नॉक होने से, एंड आई थिंक हील करके बैक ऑफ करना चाहेंगे। इन्होंने एक नॉक और फिनिश निकाला, जैस्पर को यहाँ पे नॉक कर दिया गया, उनको भी फिनिश ऑफ करेंगे जसी, और एक और किल यहाँ पे BC स्वेल के द्वारा सिक्योर किया जाएगा। पहला जो इनका किल पॉइंट जो इन्होंने सिक्योर किया था, दैट वाज द प्लेयर ऑफ 6-8। बट दूसरी जो मैं फाइट की बात कर रहा था, दैट वाज डेड आइज की भिड़ंत चल रही थी, एक तरफ बिगेट्रॉन रेड एलियंस के अगेंस्ट, और BC स्वेल के प्लेयर्स भी डेड आइज को थोड़ा सा परेशान करते हुए हमें नजर आ रहे हैं। अब देखिए 3 प्लेयर्स हैं जो कंप्लीटली पिन आउट हो चुके हैं, एस्केप ऑप्शंस इनके पास बहुत ही कम है। ये रिज के दूसरी साइड से बच के निकलने की कोशिश कर सकते हैं, बट वहां से भी ओपन में ही आपको रोटेट करना पड़ेगा, एंड दैट इज अ वेरी ट्रिकी डिसीजन टू मेक। या बहुत मुश्किल होने वाला है। बट अब इसी स्वेल का एक चीज हमने देखा, इनफैक्ट हमने काफी अप्रिशिएट करा इनके लॉन्ग रेंज एंगेजमेंट्स, जी। राइट। स्पेशली प्रोनो के स्प्रे लिया था वहां पे, 6-8 का रोटेशन काटा था, बट फाइनली यहाँ पे एक फाइट देखने को मिलने वाली है, एक प्रॉपर 3v3 जैसे कि हम लोग देख सकते हैं। इनफैक्ट बीटीआर पे आज यूहाई भी खेल रहे हैं, सो दैट इज समथिंग इंटरेस्टिंग जो मैं जरूर देखना चाहूंगा। बट 4 राइवल्स की ऑलरेडी यहाँ पे फाइट चालू हो चुकी है अगेंस्ट स्टारवुड, एंड स्टारवुड एक प्लेयर को गवा भी चुके हैं।
वेल स्टारवॉर्ड का एक प्लेयर तो जा चुका है, बट दूसरी तरफ नोवा की लड़ाई फोर्थ राइवल अलायंस से छिड़ते हुए एपी आगे पुश करने की कोशिश कर रहे हैं। पैराबॉय के ऊपर यहाँ पे M4 के साथ शॉट्स तो लिए जा रहे हैं, बट फ्लैंक से आता हुआ ऑर्डर का स्प्रे, बहुत ही बेहतरीन कवर फायर। और स्टारवॉर्ड ई स्पोर्ट दूसरी तरफ फोर्थ राइवल अलायंस के बाकी के 2 प्लेयर्स को संभाले हुए है, जहाँ पे एक्शन ने एक प्लेयर को तो ऑलरेडी फिनिश ऑफ कर दिया एंड द सेकंड वन इज ऑन हिज नीज एज वेल। 2 टीम्स के साथ एक ही टाइम पे लड़ाई लेने की कोशिश एंड वी सी द रिजल्ट्स। जी हाँ, ये होता तभी है जब आप रोटेशन में जाते हो और एग्जैक्टली आपको पता नहीं रहता कि आप जाना कहाँ चाहते हो, या फिर आप एक रोटेशन ले रहे हो, आपका एक ऑब्जेक्टिव है, वहां पे कोई ऑलरेडी एक और टीम है। तो ये कहीं ना कहीं 4 राइवल्स के साथ हो गया एंड यहाँ पे मुसीबत में फंस चुके हैं। बट निग्मा गैलेक्सी एक टीम जो कि बहुत ही बेहतरीन जानी मानी जाती है, मिरामार गोइंग अप अगेंस्ट डीआरएस, नीमा ठीक उनके सामने विद दैट M4 शानदार स्प्रे। इसी के साथ कमोदी को डाउन भी कर चुके हैं, नीमा उनको फिनिश भी कर देंगे, लॉर्ड भी यहाँ पे नॉक हो चुके थे, कोई कसर नहीं छोड़ा एंड डीआरएस ऑफ टू अ रियली अमेजिंग स्टार्ट। कहीं ना कहीं प्ले स्टाइल की अगर बात करें, एजी खेल रहे हैं यहाँ पे, एज टू एज इनका अप्रोच रह रहा है एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट दे वांट राइट नाउ। ये जो 6 पॉइंट्स मिल चुके हैं उनको एलिमिनेशन के, ये इनको काफी हेल्प करने वाला है इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल स्टैंडिंग्स टू क्वालिफाई, बिकॉज आज के सारे मैचेस हमको डीआरएस खेलते हुए नजर आएंगी। एग्जैक्टली आज के सारे मैचेस ये टीम खेलने वाली है और उस चीज़ का फ़ायदा भी उठाएंगे। कल जैसे हमने बात करी थी अंडरस्टैंडिंग का दिन था, बट यहाँ पे डीई को लगता है कुछ बात समझ नहीं आई कि टीजेबी की पूरी टीम के बीच में जाके इन्होंने अपनी गाड़ी लगाई एंड वेल दैट्स इट फॉर डेड गाइस। इस गेम के लिए तो एटलीस्ट टीम को एलिमिनेट कर दिया गया है, बट टीजेबी अब थोड़ा सा अपना अटेंशन रीस्विच करेंगे, अपना जो सराउंडिंग्स है उसको रीएनालाइज करेंगे, क्योंकि इनके आसपास काफ़ी टीम्स मौजूद है। एक तरफ से जेनेसिस डॉगमा की टीम उस सिटी को अप्रोच कर रही है, इम्पाला के शहर को रिजेक्ट, स्कारलेट ने बैकलाइन माउंटेन्स का कंट्रोल ले रखा है, बट बिगेट्रॉन के ऊपर अगर हम नजर डालें, जक्सी एलिमिनेट हो चुके थे इस टीम से, बट अभी 2 फिनिशेस सिक्योर करे गए हैं। तो जद्दोजहद जारी है पॉइंट सिक्योर करने की इस मैच के अंदर भी। देखना चाहेंगे कि एट द एंड कितने पॉइंट्स के साथ यहाँ पे एग्जिट लेंगे। इन द मीनवाइल डीआरएस को 2 टीम्स यहाँ पे परेशान कर रही है। लुक एट द नेड फ्रॉम किंग, सो प्रिसाइज, नीमा ऑलमोस्ट गेटिंग टेकन आउट। या ये वही सारी चाइनीज टीम्स हैं जिन्होंने ग्रेनेड का मेटा चालू करा था, राइट? एंड व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? और फाइनली यहाँ पे इनफैक्ट हम लोग इम्पाला की तरफ आ चुके हैं। हमेशा मिरामार की बात करते हैं तो एक अर्बन सर्कल रेयरली देखने को मिलता है, काफी टाइम पे लॉस लियोनेस की तरफ देखने को मिलता है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम लॉस लियोनेस के ईस्टर्न साइड पे देखने को मिलता है। सिंस इम्पाला इज द ओनली बिग सिटी इनसाइड ऑफ इट, मैं सरप्राइज बिल्कुल नहीं होऊंगा अगर वो लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करती है। बट TG13 को देखिए, एक और बेहतरीन ग्रेनेड आता हुआ लॉन्च के द्वारा एंड कोई कसर नहीं छोड़ी, एक और शानदार नॉक एंड देयर यू हैव 3 फिनिशेस तो ऑलरेडी उनके नाम कर चुके हैं। एक और पॉइंट अपनी तालिका में जरूर वो ऐड भी करना चाहेंगे। वेल लेट्स सी, आई मीन पॉइंट्स यहाँ पे बटोरने की कोशिश अभी भी जारी है टीम्स की, और MS चौनबुरी आई गेस थोड़ा सा दिक्कतों में आ चुकी है ये टीम, क्योंकि एक तरफ TJB, दूसरी तरफ से रिजेक्ट, स्कारलेट भी थोड़ी देर में इनको अप्रोच करेगी। BC स्वेल को ओपन में यहाँ पे पकड़ा गया है बिगेट्रॉन के द्वारा, बट जेनेसिस डॉगमा 2 प्लेयर्स नोवा के डाउन कर दिए गए, किंग और जिमी को नॉकआउट किया गया है। ऑर्डर थोड़ा दूर मौजूद अपने टीममेट से, अगर एक नेड टॉस किया जाता है जेनेसिस के प्लेयर्स की तरफ से, आई थिंक वो एक ज़्यादा सेफ ऑप्शन है टू गेट दोज फिनिशेस। हमने देखा तो ओपन में चार्ज करने की कोशिश थी उनकी तरफ से, उन्होंने मॉलोटॉव्स डाल के प्लेयर्स को पीछे जाने से तो रोका है, और अब खुद ही आगे उन्हीं मॉलोटॉव्स के अंदर कदम रखते हुए हमें नजर आएंगे। बूम्स तो चलिए बच गए, इनके टीममेट स्टार ने थोड़ा सा डैमेज लिया था, बट स्टिल 2 पॉइंट्स सिक्योर्ड फ्रॉम वन ऑफ द बिगेस्ट नेम्स इन द सर्वर राइट नाउ। कॉन्फिडेंस तो डेफिनेटली बूस्ट होगा इस टीम का। बिल्कुल, एंड इनफैक्ट जो पोजीशन पे है एंड जस्ट मैं स्पेक्यूलेट कर ही रहा था कि अगर वेस्टर्न साइड सर्कल शिफ्ट हो जाते हैं तो उन्हीं का गेम है, बट फिर से यहाँ पे पबजी के देवताओं ने डिसाइड कर लिया कि जो सर्कल का शिफ्ट रहने वाला है वो कहीं ना कहीं एक ईस्टर्न साइड शिफ्ट लेगा, एंड देयर यू गो। एंड ये गेम फिर से जॉनी ऐसा लग रहा है कि TJB के खाते में जा सकता है, क्योंकि ये एक ऐसी टीम है अगर इनके पास अच्छी पोजीशन आ जाती है देन वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहे। एंड एडसर, इनकी काफी तारीफ सुनी है हमने, एंड अभी फिलहाल उनको गेम पे भी देखने को मिल रहे हैं, एंड एजे को यहाँ पे नॉक जरूर कर दिया, जिसका फायदा स्टारवर्ड जरूर उठा सकती है। स्टारवर्ड के प्लेयर्स हमें पता है, इनको कोई भी दिखता है सीधा किल पॉइंट के बारे में सोचना स्टार्ट कर देते हैं, एक फ्री किल पॉइंट यहाँ पे इनको मिलने वाला है एजे का। चलिए पीका, नो वन सॉ दैट, किसी ने नहीं देखा वो रिज के हल्का से दूसरी साइड एजे चले गए थे। बट टॉकिंग अबाउट DRS, नीमा अब अकेले बचे अपनी टीम की तरफ से और सर्कल के बाहर मौजूद है, तो
एंट्री करने में उनको प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा होने वाली हैं, एंड इट्स गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि कहाँ से वो एंट्री करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में बिल्कुल नॉर्थ में वो मौजूद हैं, बिल्कुल सीधा आने की कोशिश करते हैं, तो नोवा के ऑर्डर के अगेंस्ट उनका एक 1v1 ड्यूल होगा, एंड एट द एंड हुएवर विंस उनके पास एक काफ़ी ओपन एरिया का कंट्रोल आएगा जहाँ पे आपको बस अपना सर नीचे रखना है, बाकी सारी टीम्स लड़ लड़ के खत्म हो जाएंगी। बट ऑर्डर की जैसा बात करें तो उन्हें स्टारवर्ड ई स्पोर्ट्स को अपनी चपेट में लिया है, एक्शन को यहाँ पे नॉकआउट करते हुए हमें नजर आएंगे। दूसरी तरफ बिगेट्रॉन के ऊपर आती हुई दिक्कत है, बीसी स्वेल के अगेंस्ट यहाँ पे फाइट चल रही है, यू हाई बॉय को डाउन किया गया है, राइजन बच के निकलने की कोशिश कर रहे हैं, एक और नॉक यहाँ पे आता हुआ स्काइलर के हाथों, राइजन अभी बचे हुए, स्काइलर की एचपी कम हो रही है, ब्लू जोन के चलते दो प्लेयर्स को नॉक किया, लास्ट प्लेयर बिगेट्रॉन के अकेले बचे हैं, ब्लू जोन का डैमेज उन्हें काफी ज्यादा पड़ रहा है, राइजन को हील अप करके फाइट लेनी होगी किसी तरह, बट लेट्स सी इफ दैट इज गोना बी अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि दूसरी तरफ से जेनेसिस डॉगमा भी यहाँ पे हमें उन्हें परेशान करती हुई नजर आएगी। And this is really pathetic for BTR right now at this situation. But एक दूसरी फाइट यहाँ पे चलती हुई जेनेसिस डॉगमा और टीम फेस के बीचों बीच, जहाँ पे MR5 नॉक हो चुके हैं। विंटोरिस टोनी के जरूर चाहेंगे कि उनके टीममेट को रिवाइव दे दे, बट इस समय पे आप एंटिसिपेट करना चाहोगे कि टोनी के शुड बी द वन who's gonna be on the attacking front, right? अब देखिए दूर से यहाँ पे TJB के प्लेयर्स यहाँ पे मजे ले गए, एंड इसी के साथ फेस की स्क्वाड भी वाइप आउट हो चुकी है, दैट टू ऑन द 11th पोजीशन। गेम में ऑलरेडी 21 मिनट जा चुके हैं जॉनी, एंड अभी भी 10 टीम्स जीवित है। बीटीआर अगेन फिर से वो एज टू एज स्ट्रेटजी उनके काम नहीं आती हुई, एंड सैंडविच हो गए, एंड दैट इज मोर देन दैट, यू नो, दिस इज नॉट द बीटीआर दैट वी हैव नोन एंड लव्ड, राइट? बीटीआर जैसी टीम अग्रेसिव जाना पसंद करती है, इस मोमेंट पे सेंटर पे एक कंपाउंड चूज करती है एंड डायरेक्ट रशन करती है, बट इस बार थोड़ा सा पैसिव खेला, उसका खामियाजा कहीं ना कहीं उनको भुगतना पड़ा। एग्जैक्टली, आई मीन थोड़ा सा स्लो खेलने की कोशिश की, और जैसा आपने बताया उसका खामियाजा यहाँ पे टीम ने भरा है कि ब्लू जोन से रोटेट करते टाइम ही ऑफ गार्ड पकड़े गए और पूरी की पूरी टीम को बाहर एलिमिनेट किया गया इस गेम से। बट दूसरी चीज़ ये बताना चाहूँगा कि कल के पहले गेम में कुछ सिमिलर पिक्चर हमने देखी थी, अगर TJB के परस्पेक्टिव की बात करें। कल पहला एयर एंगल था मैप का, एक बारी उन्होंने एक पोजीशन ऐसी पकड़ी, सर्कल वहीं बनते चले गया। अभी मीरामार पे एग्जैक्टली सेम चीज़ हो रही है, फिक्सेस लगभग पिछले 10 मिनट से वो टीम इम्पाला से हिली नहीं है। कॉर्नर सिटी कॉर्नर कॉम्पाउंड्स उन्होंने पकड़े हुए हैं, 4 घरों पे प्लेयर्स बैठे हुए हैं, और वहीं पे सर्कल उनके ठीक ऊपर जाया जा रहा है। इस टीम की पोजीशनिंग और गेम रीड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग नज़र आ रही है। काफी टाइम बाद हम लोग को एक अर्बन सर्कल आप कह सकते हैं नजर आ रहा है, यस, राइट? जहाँ पे यू नो, यू गॉट अ लॉट ऑफ कंपाउंड्स टू प्ले विद इन मिरामार स्पेशली, क्योंकि यूजुअली हम लोग मिरामार की जब भी, यू नो, जहन में बात उठती है, इट्स ऑल अबाउट द रिजेस, कि आप रिजेस के अराउंड कैसे खेल सकते हो। अब ग्रेनेड्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, और फाइट्स काफी देर तक चलने वाली, क्योंकि सारे अपनी, यू नो, एक एक कंपाउंड पकड़ के उसके अंदर पनाह लेने वाले, वो नहीं निकलना चाहेंगे। तो जितना ग्रेनेड्स आपके पास है जरूर उसका फायदा उठाएंगे। बट फिलहाल यहाँ पे जेनेसिस डॉगमा को देख सकते हैं, एंड यहाँ पे ऑलरेडी पुशिंग कर रहे हैं, गाड़ी से यहाँ पे आग निकल चुकी है, बट फिर भी बूम्स ने यहाँ पे स्पॉट जरूर किया था, बट टॉनी मेकिंग श्योर कि एक नॉक निकालेंगे। बट सतार एक बहुत ही बेहतरीन ट्रेड के साथ पहले इंश्योर करेगी कि एटलीस्ट वो एलिमिनेशन पॉइंट अपने नाम हासिल कर ले, एंड देयर यू गो। जेनेसिस डॉगमा भी मैं कहूंगा एज टू एज जो खेल रहे हैं वो उनके फेवर में काफी अच्छा जा रहा है, बट सतार को फिर से टीजेबी के प्लेयर्स ने स्पॉट कर लिया, काफी ज्यादा डैमेज हुई है। 2 फर्स्ट एड्स उनके पास बचे, एक फर्स्ट एड उसका यूज कर लेंगे, आखिरी सर्कल्स के लिए उनके पास मात्र एक फर्स्ट एड रहना पड़ेगा, एंड दैट्स गोइंग टू बी अ रियली टफ टास्क। फिक्सेस अंग्रेजी में एक कहावत होती है, डेथ फ्रॉम अबव, वो चीज़ TJB यहाँ पे बाकी सब के लिए कर रही है। अब देखिए हाई ग्राउंड एडवांटेज ले रखा है, जेनेसिस डॉगमा को बिल्कुल भी हिल नहीं दे रहे, ये रिज, ये सड़क पार करना इम्पॉसिबल है एट दिस टाइम। बट फिलहाल जेनेसिस डॉगमा के प्लेयर्स सड़क पार नहीं कर सकते, तो क्या हुआ, सड़क के इस साइड जो पॉइंट्स है वही सिक्योर करने की कोशिश करेंगे, और स्टारवर्ड ई स्पोर्ट्स के स्क्राई के अगेंस्ट यहाँ पे ड्यूल 1v1 की सिचुएशन। स्क्राई एक बारी फिर से कवर में जा चुके हैं, वापस खड़े होंगे, फाइट लेंगे, स्कारल के अगेंस्ट यूएमपी पे स्विच किया, बट उस चीज़ का बिल्कुल भी फायदा नहीं। इट्स स्क्राई फ्रॉम स्टारवर्ड ई स्पोर्ट्स जो इस लड़ाई में उभर के उस ड्यूल को जीतेंगे। 1v2 की सिचुएशन थी और उन्होंने दोनों के दोनों प्लेयर्स को वहाँ पे धूल चटाई, एंड करे भी क्यों ना, राइट? स्क्राई का हमने देखा PMPL MENA ऐसे चैंपियनशिप में उनका बहुत ही उम्दा प्रदर्शन था, और यहाँ पे उनके पास कवर था, राइट? TPP में जिसके पास कवर रहता है उसके पास एडवांटेज रहता है, क्योंकि ऑलरेडी आप देख सकते हैं जेनेसिस डॉगमा के प्लेयर्स ओपन में पुश कर रहे थे, तो इनके पास, यू नो, ही हैड दैट, यू नो, एडवांटेज कि उनको, उनके पास ऑप्शन था कि मैं कब निकलूंगा एंड देन मैं शॉट्स कब लूंगा। बट जेनेसिस डॉगमा के प्लेयर्स में ऑन द कॉन्ट्ररी वो लग्जरी थी ही नहीं। बट देन अगेन आई थिंक वो फिनिशेस दैट्स माइट जस्ट बी इट, क्योंकि अभी भी आप देख सकते हैं इनपी के प्लेयर्स, वेल, नूजी अभी भी जीवित हैं, स्क्राई आप देख सकते हैं
वो जिस मोमेंट पे ऊपर आएंगे हमेशा इन्होंने एक नजर उस या तरफ डाल रखा है। सो द फुटस्टेप्स जिस मोमेंट पे आने वाले हैं उस मोमेंट पे दैट प्लेयर इज गोना स्ट्राइक। सो थोड़ा सा दिक्कत भरा रहेगा, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। आई थिंक इट्स नॉट जस्ट इन्फिनिटी, टीजे बी भी यहाँ पे स्काई को फिनिश ऑफ करने की सोच रही होगी। एंड स्टार वॉर ई स्पोर्ट्स का बेसिकली गेम अब खत्म हो चुका है। स्काई ना की एलिमिनेशन कोशिश, नहीं देना चाहते। अभी कोशिश वही रहेगी कि हील अप करके जितनी देर तक बच सकता है बचे। 2 फर्स्ट एड बचे, इसके बाद एक ही फर्स्ट एड रहेगा। एंड यस, अगर एलिमिनेशन नहीं देते तो ज़्यादा अच्छा होगा। बट लुक एट हिज परफॉर्मेंस, 6 फिनिशेस इन्होंने सिक्योर किया। टोटल टीम के पास है 8 फिनिशेस, 6 पॉइंट्स अकेले स्क्राई ने निकाले अपनी टीम के लिए। फाइनली इस गेम से बाहर होते हुए थैंक्स टू द ब्लू जोन। बची हैं अब 5 टीमें, 13 प्लेयर्स। टीजेबी को देखिए, सेंटर उन्होंने इन कॉम्पाउंड्स का ले रखा है। और सेंटर लेने का मतलब ये भी है कि आपको ज़्यादा देर तक मूव नहीं करना पड़ेगा। बट ऐसी सिचुएशन के अंदर उसका ये मतलब होता है कि आपकी तरफ हर डायरेक्शन से गोलियां चलेंगी। देखिए इनके स्प्रेड की तरफ नजर डालिए, राइट, कितने कॉन्फिडेंट है प्लेयर्स। यूजुअली इस सिचुएशन पे साउथ एशियन टीम्स 2-2 स्प्लिट पे खेलती है, बट जी। वो 1-1-1-1 स्प्लिट पे खेल रहे हैं। एंड कंसीडरिंग द फैक्ट कि 6-8 के प्लेयर्स देखिए वो एक 2 के स्प्लिट पे हैं। सो आपको पता है जब भी आप नॉक होते हो एटलीस्ट कोई एक टीममेट रहेगा आपको रिवाइव करने के लिए। बट रियलाइजिंग कि गेम अभी काफी संगीन हो रहा है, एक 3-1 स्प्लिट पे शिफ्ट कर चुके हैं। लोन्स यहाँ पे अकेले लिटरली लोनली नजर आ रहे हैं एक अलग दिशा पे, जो कि फ्लैंकर का रोल है आई बिलीव इस गेम में निभा रहे हैं। बट एट द सेम टाइम रिजेक्ट के प्लेयर्स भी काफी अच्छा खेल रहे हैं, उनके भी चारों के चारों प्लेयर्स जीवित है। सो मैं कहीं ना कहीं कहूंगा उनके लिए काफी अच्छा गेम है। बट एम एस चौनपुरी के लिए पॉन्जाई काफी लेजेंडरी प्लेयर आप इनको कह सकते हो सी रीजन से, एंड अभी भी जीवित है। बट आई बिलीव इन्होंने अपनी आवाज दे दी, कंसिडरिंग आपने स्मोक डाल दिया, कहीं या ना कहीं आपने अपना ऐसा अपना पोजीशन यहाँ पे फील करवा दिया है और टू द ऑपोजिट टीम। एंड अनूसी इसका जरूर फायदा उठाना चाहेंगे। लेकिन आई मीन पॉन्जाई, ओह आई वाज जस्ट गोना यही से, इस इंसान को मैं क्लच माइस्टर बोलना चाहता था। बट जैसा आपने मेंशन किया, सिचुएशन उनके पूरी तरह से उनके अगेंस्ट बिल्ट अप हो रखी थी और नूजी को वहाँ पे एक आसान फिनिश मिलता हुआ। चलिए, आखिर हमारे पास टॉप 4 टीम्स आ चुकी है। एस टी ई 6-8 भी यहाँ पर मौजूद है, टी जे बी भी यहाँ पर मौजूद है, रिजेक्ट स्कारलेट है और दी इन्फिनिटी, जिनके कल के दिन के मैचेस थोड़े से स्लो रहे थे, आज इनफैक्ट शुरुआत काफ़ी ज़्यादा अच्छी करी है उन्होंने। रिजेक्ट के पास अभी तक एक ही फिनिश आया है एंड आई थिंक एक नेट के साथ डिवाइन ने जो इन्फिनिटी का नॉक निकाला है उसको फिनिश सिक्योर करने की कोशिश इनकी रहेगी। दूसरी तरफ एस टी ई को भी यहाँ पे परेशान करते हुए रिजेक्ट के प्लेयर्स हमें नजर आ रहे हैं। डिवाइन अभी कोशिश करेंगे कि किसी तरह इन्फिनिटी को यहाँ पे फिनिश ऑफ करे, बट दिक्कत हो सकती है अगर जैसे ही अपने आप को रिवील करेंगे, अपनी पोजीशन रिवील करेंगे, टीजे बी इनको काफ़ी परेशान करने वाली है। विद दैट बीइंग सेड, एस टी 6-8 एलिमिनेट हो चुकी है इस गेम से। टॉप 3 टीम्स बची है जहाँ पे रिजेक्ट के 4 प्लेयर्स, टीजे बी के 4 प्लेयर्स बचे और दी इन्फिनिटी के 2 प्लेयर्स बचे इन दोनों टीम्स के बीच में। एंड टीजेबी को देखिए, आई थिंक अगर अपना कार्ड सही तरीके से खेल सकते हैं तो ये चिकन डिनर उनसे कोई नहीं छीन सकता। बट लोन्स इनफैक्ट अपने M249 को रिलोड भी नहीं करना चाह रहे। दिस सॉर्ट ऑफ पुशेस मी इनटू थिंकिंग क्या उनके पास इनफ एमो है, क्योंकि काफी देर से वो गोलीबारी हम लोग को नजर आ रही थी। बट फाइनली द इन्फिनिटी के प्लेयर्स ने ठान लिया है कि लोन्स के ऊपर चार्ज इन करेंगे। एक 1v2 सिचुएशन में नूजी को ऑलरेडी काफी ज्यादा डैमेज यहाँ पे पड़ चुका है जॉनी। एग्जैक्टली, नूजी को डैमेज तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पड़ा है, बट लेट्स सी लॉन्ग्स जो है वो कोशिश है कि लोगन के अगेंस्ट किसी तरह से ड्यूल ले, बट सारा जैसे ही आगे पुश करते हैं एच सर उनको नॉकआउट करते हुए हमें नजर आते हैं। यूएमपी के साथ यहाँ पे 1v3 सिचुएशन में बेसिकली लोगन फंसे हुए हैं। 3 प्लेयर्स ब्रोकन वॉल के थ्रू पुश कर रहे हैं, जंप शॉट आता हुआ विंडो के ऊपर से, बट यहाँ पे शॉट्स कनेक्ट नहीं होते। आगे काउंटर पुश लोगन ने किया बट टीजे बी का शिकार बनेंगे वो। और अब आखिरी 2 टीम्स आ चुकी है हमारे सामने, रिजेक्ट स्कारलेट वर्सेस टीजे बी। एक प्लेयर नॉकआउट हुआ था, उस प्लेयर को रिवाइव करेंगे एंड फिक्सेस आज के दिन में पहला मीरामार इंटरेस्टिंग सर्कल और लास्ट फाइट इट विल टर्न आउट टू बी अ, आई होप इट्स अ 4v4। टीजे भी टाइम नहीं दे रही है यहाँ पे डिवाइन को रिवाइव का। हाँ, क्योंकि ऑलरेडी सरा यहाँ पे नॉकआउट हो चुके हैं। इसी के साथ वेल ड्यूएलो ने एक ट्रेड निकाला, साथ ही साथ फिनिश भी कर दिया प्लेयर को। अब ये एक प्रॉपर 3v3 होने ही वाला था, बट सारा को ऑलरेडी यहाँ पे रेस्ट भी मिल चुका है, फर्स्ट एड भी लगा चुके हैं। एचसर की तरफ से ग्रेनेड जाता हुआ ड्यूएलो की तरफ, बट ड्यूएलो ने काफी अच्छी कवर ले ली है। क्या लगता है जॉनी, क्या एक हीलिंग बैटल यहाँ पे देखने को मिल सकता है? बिकॉज दिस इज वेयर मैं जरूर देखना चाहूंगा हर एक प्लेयर के पास कितनी फर्स्ट एड्स मौजूद है, क्योंकि एक वाइबल स्ट्रैट जरूर है, राइट? 2 प्लेयर्स आगे रहे, एक प्लेयर
फिर हीलिंग करे, अगर कर सकते हो वेल एंड फाइन, बट वेलो के पास जो एक हाई ग्राउंड एडवांटेज है, और अगर साथ ही साथ ग्रेनेड्स अगर उनके पास एक दो भी मौजूद है तो काफी ज्यादा फायदे में रह सकते हैं। आई थिंक बेस्ड ऑन द प्लेयर्स पोजीशन आप यूटिलिटी के साथ ही इस गेम को खत्म कर सकते हो, और वो ऑप्शन दोनों टीम्स के पास अवेलेबल था, बट यहाँ पे रिजेक्ट ने डिसीजन लिया है चार्ज करने का, एक प्लेयर को और फिनिश कर दिया। इट्स अ 4v2 सिचुएशन, रिजेक्ट के खुद के 2 प्लेयर्स नॉकआउट हुए, सारा वापस ब्लू जोन में स्टेप डाउन करेंगे और उनकी एचपी उसके चलते कम हो जाती है, थोड़ा सा टिप डैमेज टीजेबी को होता है उसका फायदा, एंड दे फिनिश द गेम ऑफ चिकन डिनर। यहाँ यस लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट्स द सर्कल। इस सिचुएशन में प्लेयर्स को ये गेम खेलना है, खासतौर से एक एक्सट्रीम ट्रेजेक्टरी भी रही थी, और वो सेंटर में क्लस्टर देखिए टीम्स का। मजा फिक्सेस तभी आएगा जब वो शिफ्ट जो है ना सर्कल के उस रिवर के आसपास ही रहे। रिवर जब तक उसका हिस्सा है ये गेम इंटरेस्टिंग है। एक बार ही सर्कल ने कहीं कमिट कर दिया कि नॉर्दर्न साइड पे पूरा शिफ्ट होना है या फिर नीचे की तरफ आना है, तब थोड़ा गेम स्टैंडर्डाइज हो जाता है और वहाँ पे टीम्स के पास अपॉर्चुनिटी होती है एटलीस्ट उस टाइम पे टीम फाइट्स लेने की। बट बात कर रहे हैं फाइट्स की, तो डास शैफियर और पीटीआर के बीच में कशमकश जरूर देख सकते हैं। एग्जैक्टली बिगेट्रॉन ने वहाँ पे ब्रिज पे कैंप करने का डिसीजन नहीं लिया था, उन्होंने जल्दी रोटेट किया, जल्दी आगे मूव किया, और उसी चीज़ के चलते डाजेवियर के अगेंस्ट इनकी भिड़ंत हमको देखने को मिलती है, जहाँ पे राबीज को नॉकआउट किया जाएगा लक्सी के द्वारा। पुश करने की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बिगेट्रॉन के पास मौजूद, स्मोक डाल के डक आगे गए हैं अपने टीममेट को रिवाइव देने के लिए, बट इट्स अ लिटिल टू लेट। यहाँ से बच के निकलना ही एक अच्छा डिसीजन रहेगा क्योंकि बिगेट्रॉन की तरफ से पुश आ चुका है एंड दे will be able to secure the finish। फ्रैंकी और डक यहाँ से बच के भागने की कोशिश कर रहे हैं, बट बिगेट्रॉन के प्लेयर्स, इनको खून की स्मेल आ जाती है, हाथ धो के पीछे पड़ जाते हैं प्लेयर्स के, एंड आई वुड लव टू सी कि डाजेवियर अब किस तरह से बच के निकलती है। लैम्बोर्गिनी अपने टीममेट से काफ़ी ज़्यादा दूर मौजूद है। आई थिंक एक सेफ हेवन ये ढूंढेंगे, एक सेफ पॉइंट क्रिएट करेंगे और वहीं पर टीममेट्स रीग्रुप करेंगे। वेल फिक्सेस में उसी के ऊपर बात करने वाला था क्योंकि एक ट्रिपल थ्रेट डेथ मैच यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है। डीआरएस, टीजेबी और टीम सीक्रेट भी नॉर्दर्न साइड से अप्रोच कर रही है। इनफैक्ट फिलहाल लड़ाई शुरू हो चुकी है, ग्यालसन अपनी टीम के लिए बाहर संभाले हुए हैं, माफिया निंजा को यहाँ पे नॉकआउट कर दिया गया, बट मैनहंट, ओह ही इज लुकिंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन। ग्यालसन के पास अपॉर्चुनिटी, एक अच्छा नॉक निकाला है, दूसरे प्लेयर को अगर नॉकआउट करते तो शायद इस लड़ाई में विजय प्राप्त कर सकते हैं, बट नहीं, ग्यालसन को भी यहाँ पे नॉकआउट किया जाएगा। ही टुक डाउन 2 प्लेयर्स। अब एजे को डिस्टेंस क्लोज इन करके अभी ही चार्ज इन करना है, थोड़ा सा अगर लेट होते हैं तो ये लड़ाई हाथ से निकल जाएगी। इनफैक्ट आई थिंक अब एजे को कॉल आउट गया एस्केप करने का क्योंकि ही इज जस्ट मूविंग इन द अदर डायरेक्शन। टीजेबी डीआरएस के 3 प्लेयर्स को यहाँ पे मात दे के 3 पॉइंट्स के साथ आगे बढ़ेगी, एंड आई वुड लव टू सी, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, टीम सीक्रेट ज़्यादा दूर नहीं है, अगर थर्ड पार्टी करते हैं उनके पास एक अच्छा खासा एडवांटेज आ सकता है। जैसे हमने कहा था, टीजेबी एक ऐसी स्क्वाड है जिससे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो वो अग्रेसिव प्लेस, राइट? और नॉर्मल डेज और नॉर्मल ओकेजन्स शायद ये ना करे, शायद ये थोड़ा सा डिफेंसिव खेलना पसंद करे, बट व्हेन दे ऑलरेडी नो कि हम क्वालिफाई कर चुके हैं, वो बिल्कुल भी कतराएंगे नहीं, एंड ये कॉन्फिडेंस उनके लिए काम आ गई, ये रंग ले आए, क्योंकि टीआरएस दे प्लेइंग अंडर मैसिव प्रेशर, राइट? क्योंकि किल पॉइंट्स निकाल जरूर रहे हैं, मैचेस अभी भी है उनके पास 3 खेलने के लिए, बट ये मैच तो लगता है उनके हाथों से जा चुका है। मैं देखना चाहूंगा कि कंसीडरिंग सेवर्नी ऑलरेडी इन्होंने कब्जा कर लिया, फिर भी देखिए अगेन एजेस, सो इट्स अ गुड अप्रोच, राइट? उनको पता है अगर सर्कल यहाँ पे सेवर्नी से विपरीत चला जाता है तो अभी भी उनके पास मौका है कि जा सके, बट वो एंटायर स्कैटर देखिए जिस तरीके से रंग बिखरे पड़े हैं, चारों तरफ नजर आ रही है इनफैक्ट टीम्स, एंड कहीं यहाँ पे ऐसा जगह नहीं है कि कहीं आप ढूंढ के जा सकते हो। अभी बहुत सारी टीम रिजेस के अराउंड भी खेल रही है, थोड़ी देर में हम लोग को अपना नेक्स्ट सर्कल शिफ्ट नजर आने वाला है। सो मैं एक्चुअली ये सबसे बड़ा सवाल रहेगा कि जो इतना वाटर का पोर्शन रहा है वो अभी भी मेंटेन होता है या फिर फाइनली उनसे हटता है, क्योंकि कंसीडरिंग द सर्कमस्टांसेस इट्स गोइंग टू बी रियली डेविस्टेटिंग अगर फिर से वाटर का सिचुएशन रहेगा, क्योंकि फिर जो सर्दर्न साइड पे ट्रैफिक बन जाएगा। देयर यू गो। अब देखिए सिवर्नी के जो नीचे वाले भाग हैं उनमें कितनी सारी टीम्स रहने वाली, तो हम लोग जो अर्ली ऑन कोलिजन एंटिसिपेट करते हैं वो हमको नजर जरूर आने वाला है। आई मीन डेफिनेटली वो अर्ली कोलिजन्स जैसा आपने बोला एक्सपेक्टेशन जो रहती है वो अब हमको देखने को मिलेंगे, स्पेशली उस वेस्टर्न सर्कल के वेस्टर्न एज पे, क्योंकि देखिए कितनी सारी टीम्स वहाँ पे मौजूद हैं। ऑलरेडी टीजे भी अपना दूसरा शिकार ढूंढ चुकी है, दैट इज जेनेसिस डॉगमा के अगेंस्ट उन्होंने लड़ाई छेड़ी है। फेज क्लैन सिटी के अंदर एक अच्छी पोजीशन उन्होंने गेन करी थी, बट अब आता हुआ डाजेवियर का रिटेलिएशन बिगेट्रॉन के अगेंस्ट, नॉक का बदला नॉक, खून का बदला खून यहाँ पे लिया जा रहा है, एंड देखते देखते बिगेट्रॉन को थर्ड पार्टी किया जाएगा। बीसी स्वेल की टीम हाई ग्राउंड से गोलियां चलाते हुए, लेट्स सी क्या फिनिश सिक्योर करने में कामयाब रहेंगे या नहीं। एंड जैसे हमने कहा था, टीजेबी एक ऐसी स्क्वाड है जिससे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो वो अग्रेसिव प्लेस, राइट? और नॉर्मल डेज और नॉर्मल ओकेजन्स शायद ये ना करे, शायद ये थोड़ा सा डिफेंसिव खेलना पसंद करे, बट व्हेन दे ऑलरेडी नो कि हम क्वालिफाई कर चुके हैं, वो बिल्कुल भी कतराएंगे नहीं, एंड ये कॉन्फिडेंस उनके लिए काम आ गई, ये रंग ले आए, क्योंकि
बट यहाँ पे दूसरी फाइट्स भी चालू हो चुकी है एंड जहां पे हमने बिल्कुल एंटिसिपेट नहीं करा था, क्रिप्टिक्स और फेस के बीच में भी लड़ाई चल चुकी है। विंटोरेस इज ऑन द फ्रंट लाइंस, एल चापो के साथ उनकी भिड़ंत हो रही है। कॉर्पाई पीछे से कवर फायर देने की कोशिश कर रहे हैं। इनफैक्ट मार्शल अपने लिए कवर ले चुके हैं, बट टोनिके को देखिए दूर दराने में नॉक आउट हो चुके हैं। तो फेस के लिए जो ताश के पत्तों की तरह धीरे धीरे प्लेयर्स बिखरते नजर आ रहे हैं अप अंटिल द पॉइंट कॉर्पाई आखिरी प्लेयर जीवित है। एंड विंटोरेस, ये एचपी भी क्या ही एचपी है, जस्ट वन होपफुली लगा पाए, बट देयर यू गो। आई मीन बहुत ही बेहतरीन यूटिलिटी यूजेज यहाँ पे देखने को मिल रहा है। क्रिप्टिक्स हो सकता है इस फाइट को कन्वर्ट कर पाए। कॉर्पाई का चार्ज आता हुआ क्रिप्टिक्स की डायरेक्शन में, इनके टीममेट नॉकड आउट है, काफ़ी ज़्यादा रिस्की मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिल रही है। क्रिप्टिक्स की खुद की परेशानियाँ कम नहीं है, लेजी बॉय का नॉकआउट किया था बट दे स्टिल हैव अ मैन एडवांटेज, तो फाइट जीतने के चांसेस इनके ज़्यादा हमको नजर आ रहे हैं। कॉर्पाई बचने की कोशिश करते हुए, थोड़ा सा शॉट्स लगेंगे लेकिन एल चापो को यहाँ पे बेट किया जाता है। ओपन में उन्होंने अपने कदम बढ़ाए कॉर्पाई का फिनिश, कॉर्पाई का किल सिक्योर करने के लिए, और उसी चीज़ के चलते एनिग्मा गैलेक्सी की गोलियों की चपेट में ये आएंगे। बट देखिए इनको, देखिए सतर को, देखिए जॉनी या ऑलरेडी ऑलरेडी इन्होंने अपना पोजीशन ले लिया है। इनको पता चल चुका है, ये एक बहुत ही वायबल स्ट्रैटेजी है। क्यों? क्योंकि इट इंश्योर्स कि आपकी अच्छी पोजीशन तो रहे, जीतो ना जीतो वो फर्क नहीं पड़ता। अगर अच्छा पोजीशन पॉइंट आ जाता है देन दैट रियली मैटर्स। बट एट द सेम टाइम आई थिंक यहाँ पे टीम नोवा को ऑलरेडी इत्तला हो चुके हैं, नोवा के प्लेयर्स की, यहाँ पे पीछे उनके एक प्लेयर एटलीस्ट मौजूद है। तो या जरूर उनको कहीं ना कहीं फिगर आउट करेंगे। वो नेड इनको कहीं ना कहीं नहीं फेंकना चाहिए था, क्योंकि एग्जैक्टली एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज जो रहता है, जो उनकी कोशिश थी कि मेंटेन करके रखें, वो जा चुका है। एग्जैक्टली आई वाज लाइक नेट टॉस करना मतलब अपनी पोजीशन बेसिकली आपने रिवील कर दिया। नोवा के प्लेयर्स थोड़ा और चौकन्ना हो जाएंगे। आई थिंक एक इंटेंशन, एक थॉट प्रोसेस उस एक्शन का ये हो सकता है कि चलिए मैं नेट करता हूँ, मैं वैसी पानी के बाहर नहीं जा सकता, तो मे बी नोवा के प्लेयर्स थोड़ा सा ओवर कमिट कर दे और उनके टीममेट 1 से 2 पॉइंट अपने लिए सिक्योर कर ले। बट दूसरी तरफ बिगेट्रॉन की चलिए बात करते हैं। ये टीम अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। पहले डाजेवियर के पीछे हाथ धो के पड़े थे, बीसी स्वेल ने इनको थोड़ा सा तंग किया और अब ये बीसी स्वेल के पीछे लग चुके हैं। एक के बाद एक प्लेयर्स को नॉक किया जा रहा है, फिनिशेस वहां पे टीम सिक्योर करती हुई हमको नजर आ रही है। बट क्रिप्टिक्स और फेस क्लैन की ये जो लड़ाई थी, स्टार्ट हुई थी, क्रिप्टिक्स के पास अच्छा खासा एडवांटेज था। नाउ एवरीथिंग इज गॉन, प्लेयर्स अपने उन्होंने खो दिए हैं। फेस क्लैन नंबर्स इक्वलाइज करने में कामयाब रही है। बिकॉज यहाँ पे इन्होंने बहुत स्टैग्नेंट रह गए, राइट? उसके ऊपर इन्होंने हावी बिल्कुल नहीं किया इस सिचुएशन को। बिकॉज राइट नाउ यहाँ पे क्रिप्टिक्स इस परिस्थिति में थी, उनको पता था फेसेस हैविंग देयर बैक्स अगेंस्ट द वॉल, राइट? इस मोमेंट पे उनको पुश कर जाना चाहिए था, बट नहीं किया। यहाँ पे प्लेयर्स रिवाइव भी हो चुके हैं एंड प्लेयर्स नॉक्स भी निकाल रहे हैं ग्रेनेड्स के साथ। कहीं ना कहीं वो फाइट रीसेट हो चुकी है। बट खास तौर पर हमारा ध्यान रहना चाहिए डेड आइज का इस गेम में कैसा प्रदर्शन रहता है, क्योंकि इसके बाद उनका आखिरी गेम रहने वाला है। अगर इस गेम में उन्होंने कुछ अच्छा नहीं करा देन आई थिंक फर्स्ट सुपर विकेट पे नजर नहीं आएंगे। और एजे पे फाइनली टीम सीक्रेट का पुश आ चुका है। आई एम प्रीटी श्योर थोड़ी ही देर में एजे को यहाँ पे ढूंढ निकालेंगे। ऑलरेडी सर्च मिशन इज ऑन, बट दो शानदार नॉक जॉनी यहाँ पे, और ही इज गोइंग टू गो ग्रीडी फॉर द फिनिश, गोस इन फॉर अ प्रोन शॉट, बट नॉट इनफ। बट स्टिल अ रियली वेलिएंट एफर्ट। या एक प्लेयर को इन्होंने नॉक किया और इंस्टेंटली फिनिश कर दिया। फिक्सेस दैट वाज अ हीरोज एग्जिट राइट देयर फ्रॉम एजे। यस। आई मीन बहुत ही बेहतरीन कोशिश, जैसा आपने मेंशन किया, नॉक्स निकाले बट एट द एंड थोड़ा सा ज़्यादा ग्रीडी। आई थिंक अगर पॉइंट्स वहीं पे सिक्योर करने के लिए जाते तो पॉइंट्स एटलीस्ट फिनिश पॉइंट्स लेके एग्जिट लेते। बट जैसा डिसीजन हमने थोड़ी देर पहले देखा था जेनेसिस डॉगमा के प्लेयर्स के द्वारा, रिजेक्ट के प्लेयर्स भी उसी सोच पर वो भी अमल करेंगे। एंड फाइनली जेनेसिस डॉगमा नोवा के अगेंस्ट रिटेलिएट कर रही है, उन्होंने एक नॉक निकाला है। दूसरी तरफ फेज और क्रिप्टिक्स की लड़ाई चले ही जा रही है, चले ही जा रही है। दोनों में से कोई टीम यहाँ पे ओपनिंग नहीं ढूंढ पा रही है एक दूसरे के अगेंस्ट। आई थिंक हमको एक तीसरा, जैसे केमिस्ट्री में होता है ना, दो केमिकल्स को रिएक्ट करने के लिए कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है। वी नीड अ कैटलिस्ट टू गेट दीज टीम्स टू मूव अ लिटिल बिट फास्टर, एंड आई थिंक वो या तो जोन होने वाला है या निग्मा गैलेक्सी की स्क्वाड। बट फेज के प्लेयर्स अभी धीरे धीरे आगे बढ़ तो चुके हैं और थोड़ा सा रिको इन्फिनिटी के कुछ ज्यादा ही करीब पहुंच गए। अब सैंडविच सिचुएशन में आ जाएंगे, क्योंकि आगे रिको इन्फिनिटी और पीछे अभी भी क्रिप्टिक्स के प्लेयर्स मौजूद है। दे डिड नॉट फिनिश देम ऑफ बिफोर दे मूव फॉरवर्ड। ये यू नो परेशानी वाला मोमेंट है। ऑब्वियसली, एंड व्हाई? बिकॉज बहुत ही डेस्परेट मूव था, राइट? आप या देखिए सर्कल के एज पे खेल रहे हैं, उनके पास कोई चारा नहीं था। अब स्कीटन के पास एक काफी अच्छा एंगल है, राइट? फेस के प्लेयर्स अगर इससे इससे वंचित है, इस इंफॉर्मेशन को एक्नॉलेज नहीं कर पाए हैं, दे बीइंग कंप्लेसेंट, दे गोना गेट पनिश्ड फॉर अबाउट इट।
बट रिको इन्फिनिटी के प्लेयर्स एटलीस्ट एक ना एक प्लेयर आई एम प्रीटी श्योर जॉनी रुकने वाला है। क्रिप्टिक्स ऑन दी अदर लाइन, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो डायरेक्टली शोर लाइंस की तरफ डैश इन करके और पानी के अंदर छलांग लगा ली है। बट फिलहाल ट्रू लव ने यहाँ पे स्टारवुड के एक्शन को स्पॉट जी। आउट कर दिया, उनके ऊपर कुछ टैप्स एंड दर्शकों को फिर से याद दिला दे, जो एम असिस्ट से आप काफी ज्यादा वाकिफ हो, जो ऑडियो विजुअलाइजेशन से काफी ज्यादा वाकिफ हो, वो इस टूर्नामेंट में नजर नहीं आएगा। आपको क्या दिखेगा? आई शॉट्स के भारी मात्रा में डीएमआर शॉट्स एंड बीटीआर के एक और प्लेयर नॉकड आउट। वेल लेट्स सी, शॉट्स यहाँ पे और थोड़े कनेक्ट करने होंगे आई शॉट्स को, ताकि टीम सीक्रेट को एक अच्छे मैच के एंड तक वो लेकर जा सके। इनके सदर्न साइड पे एक और स्क्वाड मौजूद है। मेजॉरिटी अभी भी टीम्स का ज़्यादातर बड़ा जो झुंगट है वो वेस्टर्न एज पे ही मौजूद है, जहाँ पे क्रिप्टिक्स के मार्शल ने रीजेक्ट के डुएलो को ऑफ गार्ड पकड़ा। एक नॉक और फिनिश काफ़ी बेहतरीन तरीके से इन्होंने सिक्योर किया और वापस छलांग मार दी है पानी के अंदर। बिगेट्रॉन के प्लेयर्स को हमने देखा था सर्कल के नॉर्दर्न एज पे, आप इनकी टीम को देख सकते हैं मैप पे अगर आप नजर डालें, और दूर दराज के डिस्टेंस से यहाँ पे स्टारवर्ड ई स्पोर्ट्स इन पे गोलियां चला रही है। ऑपोजिट एंड से लुक एट द रेडार फिक्सेस, बिगेट्रॉन कहाँ है और स्टारवर्ड के प्लेयर्स कहाँ थे और कहाँ से गोली चला के मार रहे हैं। दैट मीन्स कितना ओपन ये टेरेन है, जस्ट इमेजिन। यस एंड एट द सेम टाइम आप देख सकते हो टेरेन एडवांटेज भी है स्टारवुड के पास। यस देखते ही देखते डेड आइज ने फाइनली दावा बोलना चालू कर लिया है। निग्मा गैलेक्सी के अगेंस्ट फाइट ले रहे हैं, एक प्लेयर का कॉन्फर्मेशन कर लिया। उनके पास एक रिच जो है काफी अच्छा रिच है, अगर लेफ्ट हैंड साइड से थोड़ा सा और कवर मिल पाए कंसिडरिंग अगर निग्मा गैलेक्सी उससे स्ट्राइक करना चाहती है। बट हमोदी काफी आगे यहाँ पे आ चुके हैं, फाइनली ये फाइट देखने को मिल सकता है। एग्जैक्टली फाइट यहाँ पे देखने को मिलेगा। हमोदी आगे चार्ज करते हुए एक नॉक यहाँ पे निकालते हैं, शीफू सर को नॉकआउट किया जाएगा। बट फ्रैग बॉय आगे मूव तो कर रहे हैं, थोड़ा सा रिस्की हो सकता था, बट लॉर्ड को सही टाइम पे स्पॉट आउट किया, नॉकआउट किया। दूर से फ्रीक यहाँ पे स्प्रे कर रहे हैं, बट हमोदी का नेड शीफू सर को फिनिश करेगा और फ्रैग बॉय हो जाते हैं नॉकआउट। अब डीई के स्टार प्लेयर ऑन टॉप अभी भी इस लड़ाई का हिस्सा है, सब कुछ ऑन टॉप के सर पर आ चुका है। ही गेट्स टेकन आउट एज वेल, दैट मींस ट्रू लव लास्ट सर्वाइविंग प्लेयर डीई के बचे हैं और निग्मा गैलेक्सी की जो टीम है वो इस लड़ाई में विजय प्राप्त करके यहाँ से आगे बढ़ेंगे। दे जस्ट वाइप्ड आउट द एंटायर डेड आइज गाइस, और बहुत ही ज्यादा क्लिनिकल मैं बोलूंगा टीम फाइट थी। कवर फायर प्रॉपर टाइम पे आया, चार्जेस प्रॉपरली प्लेयर्स ने करे, यूटिलिटी यूजेस भी काफी बेहतरीन। डेड आइज की पोजीशन वहां पे गलत रह गई, राइट? काफी सारे प्लेयर्स एक ही जगह पे कंस्ट्रिक्टेड रह गए थे। जी ट्रू लव के पास वो एंगल बिल्कुल था ही नहीं कि वो कवर फायर पीछे से प्रोवाइड कर पाए। तो कहीं ना कहीं ये एक फाइट उन्होंने बहुत हेस्टीली लिया था, जिसका उनको भारी पैमाने पे खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि कंसीडरिंग फैक्ट अभी क्या ही कर सकते हैं, अभी किल्स चुरा सकते हैं या फिर ग्रीडी जाके एक दो फिनिशिंग निकाल सकते हैं। बट व्हाट डेड आइज नीड राइट नाउ इज सम मैसिव मैसिव पोजीशन पॉइंट्स, जो मुझे बिल्कुल नहीं नजर आ रहा है उनको मिलते हुए। क्योंकि और यहाँ पे देखिए स्टारवुड के प्लेयर्स ने फिर से यूहाई का यहाँ पे नॉक हासिल कर लिया है। बट देन अगेन आप देखिए टॉप ने एक दूसरी फ्लैंक एंगल भी बना ली, तो मल्टीपल्स एंगल्स लेके यहाँ पे स्टारवुड के प्लेयर्स बीटीआर के ऊपर हावी हो रहे हैं। एक और नॉक एंड आई थिंक शायद यहाँ पे कुछ फिनिशेस भी नजर आ सकते हैं। वेल लेट्स सी, आई मीन फिनिशेस सिक्योर करना थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल हो सकता है ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि अगर आप किसी को ओपन में नॉक भी करते हैं, बाकी की टीम जो है वो उस किल पॉइंट को चुराने की कोशिश करेंगे। बट फिलहाल नोवा की टीम को देखिए ओपन में आगे मूव कर रहे हैं, बिगेट्रॉन के अगेंस्ट इनका कोलिजन कोई भी अवॉइड नहीं कर सकता। ऑर्डर को यहाँ पे नॉकआउट किया जाएगा दूर से आते हुए आई शॉट्स के शॉट्स जहाँ पे कनेक्ट होंगे। टीजेबी के प्लेयर्स भी यहाँ पे नोवा पे गोलियां चला रहे हैं और देखते ही देखते पूरी की पूरी टीम एलिमिनेट हो जाती है। किल्स यहाँ पे सारे सिक्योर किए जाएंगे टीम सीक्रेट के द्वारा। सर्कल के ऊपर एक बारी नजर डालिए फिर से। यस फिर से आई मीन जोन मैग्नेट्स कहा जाता है। आई थिंक इस हर टूर्नामेंट पे एक टीम रहती है जो जोन मैग्नेट्स रहेगी, एंड इस बार का जो जोन मैग्नेट्स रहने वाले वो टीजेबी। फेस एक प्रिसाइज सटीक प्रेडिक्शन सेंटर पे है, ज्यादा कवर्स नहीं है, व्हीकल्स के अराउंड उन्होंने कवर बिल्डअप कर रखा है। बट राइट नाउ स्टारवुड के प्लेयर्स फिर से वो जो स्प्रेड जिसकी हम बात करते हैं वो नजर आ रहा है उनके तरफ से। शॉट्स पे प्रिसाइज एंड बीटीआर बीइंग सो कंस्ट्रिक्टेड एक जगह पे, देयर इज नो फ्लैंक एंगल्स नथिंग। ये बीटीआर एक ऐसी बीटीआर है जो आई थिंक कोई भी देखना पसंद नहीं करेगा। बट ट्रू लव doing what he has to do, right? Desperate times call for desperate measures. But Rico Infinity के प्लेयर्स इनके बिल्कुल बगल में गुजर के चले गए, इनको पता भी नहीं चला। किसी ने भी यहाँ पे नोटिस नहीं किया। बट दूसरी तरफ स्टारवॉर्ड को दिक्कत देखिए कितनी ज़्यादा हो रही है इस गेम के अंदर। एक भी फिनिशेस टीम ने सिक्योर नहीं किया है, बट इनके खुद के 2 प्लेयर्स नॉकड आउट है। रिवाइव देने के लिए गए तो है एक्शन, बट टॉप तब तक अपनी टीम के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर पुल ऑफ कर रहे हैं। रिको इन्फिनिटी को इन्होंने काफ़ी देर से डिस्ट्रैक्ट करके रखा हुआ है एंड गेम चेंजर आई गेस यहाँ पे
डीई के ट्रू लव हो सकते हैं, बिकॉज ही इज इन द बैक लाइंस कंप्लीटली अननोटिस्ड, किसी ने भी उनको नोटिस नहीं किया है। वाओ। एक नेट के साथ यहाँ पे टॉप को नॉकआउट किया जाएगा एंड स्टालवर्ड ई स्पोर्ट्स की जो दिक्कत है जिनकी हम बात कर रहे थे वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही, बट येस द गेम चेंजर इज हियर। एक्स फैक्टर जो था वो डिलीवर करेगा, रिको इन्फिनिटी के स्किटॉन को नॉकआउट किया जाता है ट्रू लव के द्वारा। एंड यहाँ पे अगर ट्रू लव 2-3 और किल्स निकाल सकते हैं या फिर टॉप 4 पे आ सकते हैं, आई थिंक मैं कहूंगा डेड आइस के लिए एक बहुत ही अच्छा जी आउटिंग हम बोल सकते हैं। बट राइट नाउ स्टारवुड के प्लेयर्स उनके टीममेट्स को रिवाइव दे रहे हैं। एक्शन देखिए फिर से फ्रंट लाइन पे वापस से अपने आप को पोजीशन कर लिया है, बट राइजन शॉट्स लेने के प्रयास में थे जरूर, बट जंपर के ट्रिगर कुछ ज्यादा ही अच्छे तरीके से चल गए। एंड यहाँ पे ट्रू लव वाज बीइंग द डिस्ट्रैक्शन, उनको फाइनली एलिमिनेट कर दिया गया है। नो मैराथन राइट नाउ। एंड टीजे भी अगेन आप देखिए जो कवर्स है उनके अराउंड, छोटे छोटे कवर्स है, इनफैक्ट दो छोटे शैक्स के अराउंड उन्होंने जी अपना कवर बना रखा है, एंड सर्कल भी उस दिशा में बढ़ते जा रहा है। बट दैट इज वेयर द ट्रबल अराइजेस, राइट? एक प्यारा सा ग्रेनेड एंड यू डन। एग्जैक्टली आई मीन एक नेड यहाँ पे पूरी की पूरी टीम को ख़त्म कर सकता है, बट आई स्टिल थिंक ये गेम टीजेबी से बहुत मुश्किल है यहाँ पे छीनना। और अगर कोई वो चीज़ कर सकता है, एलिस स्टारवॉर्ड ई स्पोर्ट्स जिन्होंने बिगेट्रॉन के प्लेयर्स को अभी अपनी चपेट में लिया, यू हाई बॉय को डाउन किया जाएगा, उनका किल सिक्योर करेंगे एंड वेल बिगेट्रॉन हैज़ बिन एलिमिनेटेड। बची है टॉप 4 टीम्स, 12 प्लेयर्स अभी भी मौजूद इस गेम के अंदर। रिको इन्फिनिटी का आखिरी अना सर्वाइव कर रहे हैं, कुछ देर पहले पूरी की पूरी टीम मौजूद थी एंड नाउ इट्स जस्ट वन लैड। टीम सीक्रेट के 3 प्लेयर्स और टीम सीक्रेट गेम के शुरुआत से एक अच्छी पोजीशन के साथ खेल रही है। दिस मूव्ड अप नॉर्थ बहुत ही अर्ली और फिर शोर लाइन्स के अलॉन्ग इन्होंने रोटेट किया, काफ़ी देर से सिवर्नी का जो प्रेशर था उससे डील किया एंड देन अब यहाँ तक टॉप 4 के अंदर अपने आप को देख रहे हैं। बट अगेन सर्कल का शिफ्ट और टीजेबी के पास एक अच्छा खासा एडवांटेज। या एंड यहाँ पे देखिए टीम से टीम सीक्रेट भी एक अच्छे पोजीशन पे है, राइट? आई जी एंड इनके लिए ये गेम बहुत ज्यादा क्रूशियल हो जाता है, बट ऑनस अगर अच्छा स्प्रे निकालते हैं दे कैन गेट अ फ्यू किल्स। बट एक नॉक जरूर निकाला, बट जो फॉलो अप अग्रेशन था बहुत ही ताकतवर था स्टारवुड के द्वारा। बट कहीं ना कहीं शायद इसके बाद इनके ऊपर भी काउंटर शॉट्स पड़ जाए। एंड देखिए यहाँ पे जंपर ने इस चीज का बिल्कुल फायदा उठाया। जब आप लेट सर्कल्स में इतना ज्यादा अग्रेसिव जाना पसंद करते हो, यू गॉट टू बी प्रिपेयर्ड कि दूसरे टीम्स भी आपके ऊपर हावी होंगी, एंड ये एग्जैक्टली स्टारवुड के साथ हुआ। एग्जैक्टली लेकिन जैसे ही स्टारवर्ड के पीका ने थोड़ा सा टीजेबी को अपनी तरफ बेट किया, टीम सीक्रेट ने उस मौके का फायदा उठाया फिक्सेस, और यहाँ पे टीजेबी के 2 प्लेयर्स मुसीबत में आ चुके हैं। टीम सीक्रेट के लिए बहुत ही बेहतरीन ओपनिंग चार्ज करते हुए प्लेयर्स हमको नजर आते हैं। धुआं देखिए कितना ज़्यादा स्मोक यहाँ पे कर दिया गया है इन 2 शैक्स के करीब। रिवाइव दिया जा रहा है अटैकर के द्वारा, लॉन्ग स्कोप, बट अगर ये ओपनिंग टीम सीक्रेट के हाथों से चले गए, दैट प्लेयर गेट्स अ रिवाइव और उन्होंने हील अप कर लिया, तो बैक टू स्क्वायर वन वाली सिचुएशन हो जाएगी। जो एडवांटेज था वो हाथ से चले जाएगा और आपको किसी तरह से फिर से टीजेबी को वापस से बाहर खदेड़ना होगा इस लड़ाई से। दूसरी तरफ टीम सीक्रेट के लिए दिक्कतें खत्म नहीं हुई, क्योंकि स्टारवर्ड ई स्पोर्ट्स अभी भी बदले की आग में वो टीम जूझ रही है, उनको अभी भी अपने टीममेट का बदला लेना है। बट आई थिंक स्टारवर्ड के लिए यहीं पे ये गेम खत्म हो जाता है। एक्शन और स्क्राई कोशिश कर रहे हैं ब्लू जोन को अवॉइड करके एक सेफ पोजीशन पे आने की, बट देयर आर जस्ट टू मेनी बॉडीज और बहुत ही ओपन में इस टीम को मूव करना है। एक बारी फिर से स्क्राई अकेले बचे अपनी टीम के लिए, मोलोटॉव उनके आगे मौजूद है। मोलोटॉव की बात करें तो अटैकर व्हाट लॉन्ग्स को मॉली डाल के यहाँ पे नॉकआउट किया गया टीम मॉली के साथ, एंड टीम सीक्रेट देयर गोना वॉक अवे विद द विन इन दिस गेम। बट कुछ जल्दी बोल दिया मैंने को, स्प्रेडो गेट्स टेकन आउट, लॉन्ग्स को यहाँ पे फिनिश ऑफ भी कर दिया गया है। टीम सीक्रेट के पास अभी भी एडवांटेज है, इट्स अ 2v2 बेसिकली। बट यहाँ पे देखिए काफी ओपन से पुश करते हुए नजर आ रहे हैं, बट आई शॉट्स और जंपर ने फाइनली एक अच्छी खासी कवर ले ली। एक अच्छा ग्रेनेड जंपर के द्वारा कैन डू द जॉब, एंड दैट इज इट। एक और शानदार नॉक, बट अटैकर और जंपर इन दोनों के बीच में मैं जरूर देखना चाहूंगा कि किस प्रकार ये भिड़ंत होता है, क्योंकि अटैकर फिलहाल अकेले हैं और आई शॉट्स के पास एक परफेक्ट एंगल और ये ग्रेनेड जाता हुआ। साथ ही साथ टीम सीक्रेट ने फाइनली अपने नाम कर लिया वो बहुत ही महत्वपूर्ण चिकन डिनर।
मार में अगर वो देखने को मिल जाए ना जॉनी, मजा सा आ जाता है। आई मीन डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनिंग एक्सपीरियंस होता है, लेकिन एंटरटेनमेंट की बात करते ही क्रिप्टेक्स का आता हुआ पहला नॉक, रिजेक्ट के डिवाइन को बिल्कुल ओपन में चपेट में लिया गया और नॉक और फिनिश कुछ ही सेकंड्स के अंदर क्रिप्टेक्स के लिए एक ड्रीम स्टार्ट इस गेम की। बट वन ऑफ द बेस्ट टीम्स मानी जाती है, अभी रिसेंटली एक रोस्टर को अक्वायर किया है उन्होंने, एंड देव गॉन एज फार एज रूइंस। बट यहाँ पे टोनी के दिस इज गोना बी अगेन डेवास्टेटिंग। इसको बोलते हैं अपना नॉक जाके सौंप आना, ओपोनेंट या को। ऐसा लगता है उनकी जो चाह है वो खत्म सी हो चुकी है। ऑलराइट, वेल आई मीन जिस तरीके से शॉट्स लिए जा रहे हैं, आई मीन इस पॉइंट पे आई डोंट नो, या क्योंकि हम चीखना चाहेंगे, चिल्लाना चाहेंगे, बट उससे अंदर जो दर्द, अंदर से जो दर्द निकल के आ रही है टीम फेस के लिए कि बॉस चल क्या रहा है, क्योंकि एग्जैक्टली। स्कॉर्पाई भी नॉकआउट हो चुके हैं, विंटोरेस और MR5 हैं, टीजे भी आई मीन टॉप पे हैं, इनको कोई दुख नहीं है, यहाँ पे किसी भी मोमेंट पुश कर जाएंगे। जी आई मीन जैसा आपने पहले बोला, आई मीन फाइट्स बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है, दिस इज डेफिनेटली एन एक्साइटिंग मोमेंट, मगर इट्स नॉट हाउ दिस इज सपोज टू गो डाउन। फेस क्लैन का जो रिटेलिएशन मूव था, अब देखिए यहाँ पे आ तो गए, एक का बदला एक इन्होंने ले लिया है पॉइंट्स का ट्रेड, बट अब टीजेबी के पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आ सकती है कि वो इनको चेस करके हंट डाउन कर सकते हैं। Exactly, आपके एस्केप ऑप्शंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा लिमिट हो जाते हैं, आप जल्दी से मैन्यूवर नहीं कर पाते बहुत ही ख़राब से पोजिशंस में से। एंड आई थिंक यहाँ पे जैसे हमने टीजेबी और फेस क्लैन की बात करी थी, तो एक बार फिर से MR5 को नॉकआउट किया गया, विंटोरेस अपने टीममेट को रिवाइव देते हुए नजर आ रहे हैं, बट फिर से वो एज टू एज अप्रोच है, जैसे कि आपने प्रिडिक्ट किया था कि कहीं ना कहीं आप एंटिसिपेट कर रहे हैं कि जंकयार्ड के अराउंड सर्किल बन सकता है। थोड़ी देर में हम लोग को पता चल ही जाएगा कि एक्चुअली हुआ क्या है, बट राइट नाउ माफिया निंजा ने फॉरेस्ट को स्पॉट कर दिया है, शॉट्स फाइनली लिया, एंड प्रिसाइज क्लिनिकल जिसको बोलते हैं, 3 शॉट्स हेड पे एंड एनिमी डाउन। टीम सीक्रेट हमको पता है वाइड आ रहे हैं और डाजेवियर और जेनेसिस डॉगमा के बीच में कहीं से वो सर्कल के अंदर एंट्री पॉइंट लेंगे, बट फिलहाल एक और लड़ाई छिड़ते हुए, एंड इट्स फेस क्लैन वर्सेस स्टारवर्ड ई स्पोर्ट्स, जहाँ पे MR5 को नॉकआउट कर दिया गया है स्टारवर्ड ई स्पोर्ट्स के द्वारा, एंड आई थिंक अब बस फिनिश सिक्योर करने की कोशिश यहाँ पे इस टीम की होगी। टीम फेस के दिन काफी खराब नजर आ रहे हैं, जिस या तरीके से प्लेयर्स एक के बाद एक स्पॉट आउट हो रहे हैं, बट जैसे मैप पे दिखाया गया था, आई थिंक फाइनली मुझे बीटीआर की ये रोटेशन काफी पसंद आई, पूरा एजी खेल रहे थे, एंड जेनेसिस डॉगमा के साथ जरूर उनकी मुलाकात हो सकती है, एंड इनफैक्ट अगर वो भिड़ंत ले लेते, बट अगर सक्सेसफुल हो जाते देन दैट्स गोना हेल्प देम आउट। बट ये देखिए एक्शन, फाइनली इन एक्शन, एंड स्प्रे डाउन किया, जब आप प्रोन इन कर जाते हो M4 के साथ, रिकॉइल आपको बिल्कुल भी महसूस नहीं होता है, एंड स्टारवुड को आई थिंक एक फिनिश भी यहाँ पे मिल चुका है, थोड़ी देर में MR5 का भी फिनिश मिल जाएगा, बट उससे पहले स्टारवुड अपने लिए एक अच्छा पोजीशन, इनफैक्ट और एक अच्छा पोजीशन सिक्योर करना चाह रही है सर्कल के अंदर। वेल लेट्स सी, अभी फिलहाल MR5 के फिनिश ऑफ होने के बाद फेस क्लैन का एक एक ही मात्र प्लेयर बचा है, कॉर्पाई, एंड एक्शन उन्हीं को हंट डाउन करते हुए हमें नज़र आ रहा है, बट डाजेवियर यहाँ पे टीम सीक्रेट को गेट कीप करते हुए हमें नज़र आ रही है, जैसा एंटिसिपेट किया था, कहीं ना कहीं टीम सीक्रेट और जेनेसिस डॉगमा के बीच से एंट्री लेने की कोशिश थी, एग्जैक्टली वही देखने को मिलता है, और दोनों टीम्स के बीच में इनफैक्ट फंस चुकी है टीम सीक्रेट। अब ये रोटेशन बहुत ज़्यादा डिले कर दी गई है फिक्सेस, क्योंकि जैसे जो बिगरट्रॉन का पाथवे था, अब इनको वही सेम पाथ फॉलो करना पड़ेगा, बट डिफरेंस तब में और अब में ये है कि टीम सीक्रेट को ब्लू जोन से भी जूझना पड़ेगा। या एंड ये काफी मुश्किल होने वाला है, और देखिए ये यहाँ पे जेनेसिस डॉगमा ने जो हाई ग्राउंड का पोजीशन ले रखा था, और ये ग्रेनेड कैन बी एब्सोल्युटली डेवास्टेटिंग, आई गेस इट्स अ मोलोटोव नो ग्रेनेड, अगर थोड़ा सा और आगे चला जाए तो जॉनी आई थिंक एक और नॉक देखने को मिल सकता है इस पॉइंट पे। यहाँ पे आप सवाल पूछने लगोगे कि इस मोमेंट पे टीम सीक्रेट का क्या यहाँ पे अपने टीममेट को रिवाइव देना जायज है या नहीं, क्योंकि देखिए इसी की ही मैं बात करने वाला था, क्योंकि जो सराउंडिंग जो स्प्रेड यहाँ पे जेनेसिस डॉगमा के प्लेयर्स ने ले रखा था, अब इनको कुचल दिया जाने वाला है। टीम सीक्रेट इतने बेहतरीन चिकन डिनर के बाद, आई मीन स्टिल दे वर एट द 12th और 13th पोजीशन इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड दिस इज गोना मेक थिंग्स वर्स।
वेल वेल वेल, लेट्स सी। आई मीन चीज़ें तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब ही हो रही हैं। जैसा आपने मेंशन किया, टीम सीक्रेट के प्लेयर्स एक के बाद एक लेफ्ट राइट एंड सेंटर हमें गिरते हुए नजर आ रहे हैं। जेनेसिस डॉगमा के प्लेयर देखिए पहाड़ से नीचे यहाँ पे डाइव किया गया, बट ब्लू जोन आ चुका है। बच के निकलने की कोशिश है, नाइस शॉट्स, गाड़ी चढ़ा के आखिरी प्लेयर को फिनिश ऑफ किया जाएगा। टीम सीक्रेट का सफ़र इस गेम में यहीं पर ख़त्म होता हुआ। Genesis Dogma doing a wonderful job wiping this team out, और इनफैक्ट पूरा ईस्टर्न साइड जो इन्होंने गेट कीप किया है बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगा देखने में। लेकिन बिगेट्रॉन उनसे तो बच के निकल गए थे, अब निग्मा गैलेक्सी से किस तरह से बच के निकलेंगे ये काफ़ी बड़ा सवाल बन जाता है। प्लस निग्मा गैलेक्सी के पीछे हाई ग्राउंड पे देखिए एक और टीम मौजूद है जो इनको अपनी चपेट में ले सकती है, प्लस बीसी स्वेल के प्लेयर्स भी वहाँ पर हैं। बिगेट्रॉन हर जगह से फंस चुकी है। Yeah, but at the same time, again, H2H अप्रोच रह रहा है, शायद शायद कुछ अच्छा पोजीशन इस गेम में दिखा पाए। अंदर से वो एक हंच आ रही है, until and unless they make a massive mess up. But right now जी। BTR की फाइट निग्मा गैलेक्सी से किसी भी समय छिड़ सकती है, एंड राइजन कहीं ना कहीं चुप से रहे अभी तक। टूर्नामेंट के इतने सारे मैचेस खेल रखे हैं उन्होंने, एंड वी नॉट गेटिंग टू सी दैट राइजन दैट वी नो ऑफ, राइट? एंड सैनहॉक अगेन बीइंग BTR's वन ऑफ द फेवरेट मैप्स, जहाँ पे डॉक्टर राइजन का खिताब उनको मिला था। बट फिलहाल जेनेसिस डॉगमा की फाइट जेवियर से हो रही है, यहाँ पे फ्रैंकी ऑलरेडी नॉकआउट हो चुके हैं, वो भी पैराबॉय के द्वारा। सो इट्स अ ट्रिपल थ्रेट हैपनिंग। वेल वेल वेल, आई मीन ये बहुत ही ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग कोलिशन यहाँ पे तीन टीम्स के बीच में देखने को मिल रहा है। बट कोलिशंस की बात करें तो नोवा और डीआरएस का एक और जंग आई गेस फिर से शुरू हो चुका है, जहाँ पे नोवा ने डीआरएस के प्लेयर्स को अभी अभी नॉकआउट किया है। देखते हैं फिनिश कब देखने को मिलेगा, क्योंकि डीआरएस की भी एक अलग ही लड़ाई चल रही है। दैट इज़ 3 टीम्स एंड 2 डिफरेंट लोकेशंस फाइटिंग। एक तो डीआरएस डाजेवियर और नोवा के प्लेयर्स है, और दूसरी तरफ वो क्रिप्टिक्स वाली सिचुएशन पे अभी अभी हमने नजर डाली। बट लुक एट दिस, और इस लड़ाई में जेनेसिस डॉगमा के प्लेयर्स भी मौजूद है जो चार्ज कर रहे हैं डाजेवियर के ऊपर। लैम्बोर्गिनी को नॉकआउट कर दिया गया है। स्टार अभी नेट के साथ कोशिश रहेगी कि फिनिश भी सिक्योर करें, बट नेट गलत डायरेक्शन में टॉस किया गया है। बूम्स आगे मूव फॉरवर्ड करना होगा इनको, और रबीज को फिनिश ऑफ करना होगा। गैल्सन दूर दराज के डिस्टेंस से इनकी कोशिश रहेगी किसी तरह अगर रबीज को नॉकआउट कर पाए तो शायद यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा पॉइंट अपने लिए सिक्योर कर सकते हैं। बट एट द एंड जेनेसिस डॉगमा के पास एक बहुत ही बेहतरीन एडवांटेज इस फाइट के अंदर। जी हाँ, किंग ऑफ द हिल सिचुएशन जिसको बोलते हैं, इसके ऊपर अगर हावी हो पाए दे कैन डेफिनेटली डू समथिंग। बट दास जेवियर दे आर आल्सो नॉट गिविंग अप, राइट? ईस्टर्न साइड छोर पे मौजूद है, बट गैल्सन आई थिंक बूम्स को पीछे से स्पॉट आउट कर लिया, और मे बी बूम्स ने उनको पहले देख लिया। बट इधर वेज यहाँ पे जेनेसिस डॉगमा सर्कल के अंदर जाना चाहेंगी, और देखिए सर्कल ने जो कर्वबॉल खेला है, जो करवट ली है गोइंग टुवर्ड्स द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द वेस्टर्न साइड, ये काफी सारे प्लेयर्स को दिक्कत देने वाला है। एंड अगेन जॉनी कहीं ना कहीं ये जो कोड होता है क्रैक कर लिया है यहाँ पे। बट राइट नाउ बड़ा फाइट गोइंग ऑन। सितार एक नॉक जरूर निकालते हैं, बट इंस्टेंटली उनको ट्रेड ऑफ किया गया है। अब सवाल ये है कि क्या ये शॉट इनको पीछे से पड़ा? वेल यस, आई थिंक सो। आई थिंक बैक साइड से ही वो शॉट्स आए थे, और उसी चीज़ के चलते देखते ही देखते जेनेसिस डॉगमा के 3 प्लेयर्स फिक्सेस यहाँ पे नॉकआउट हो चुके हैं। सिनेल अकेले बचे हैं, रिवाइव देने गए हैं बूम्स को। बट ये ओपनिंग डाजेवियर के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन साबित हो सकती है। अगर नेट परफेक्टली लैंड करता तो शायद दोनों के दोनों प्लेयर्स को फिनिश ऑफ किया जा सकता है, और डाजेवियर यहाँ से बच के निकल सकती थी। बट उस ओवर पावर्ड वेपन के साथ यहाँ पे डक पुश कर रहे हैं, बट दैट्स नॉट गोना मैटर। अगर यूएमपी का डैमेज ज़्यादा है, ग्रेनेड का बहुत ही ज़्यादा तगड़ा डैमेज है, एंड दैट इज गोइंग टू बी द रीजन जो डिस्ट्रक्शन का होगा डाजेवियर की टीम का। एट दिस पॉइंट देखना होगा कि बाकी की टीम्स आगे किस तरह से मूव फॉरवर्ड करने वाली, क्योंकि हमने बहुत सारे मल्टीपल कोलिजन पॉइंट्स देखे थे जहाँ पे क्लस्टर्स थे टीम के जो लड़ रहे थे, एंड द सर्कल अगेन इज इन द मिडल ऑफ नोवेयर। तो मूव करना यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्की होने वाला है। यहाँ पे एक्चुअली हमारे पास तो मैप फीड है। रिको इन्फिनिटी की पोजीशन काफी पसंद आ रही है, एंड बीटीआर आई थिंक दिस इज सो डेडली फॉर देम, कंसीडरिंग जिस तरीके से रोटेशन लिया था ईस्टर्न साइड से। इतने अनलकी रहे हैं इस गेम के अंदर, जब भी कोशिश कर रहे कि एज पे खेले, एंड सर्कल सडनली उनसे बहुत मीलों दूर चले जाता है, एंड उसके अंदर जाते जाते उनके एक के बाद एक प्लेयर शिकस्त होते हुए नजर आ रहे हैं। सो दिस इज सो डेविस्टेटिंग फॉर ऑल द बीटीआर फैंस, क्योंकि राइजन अभी थोड़ी देर पहले नॉक हुए थे, जक्सी ने उनको रिवाइव दे दिया। बट देखिए किस पोजीशन
पोजीशन पे मौजूद है, क्योंकि किसी भी मोमेंट यहाँ पे सैंडविच हो सकते हैं। बट नोवा के प्लेयर्स को देखिए, रिजेक्ट के ऊपर ऑलरेडी काफी ज्यादा तरीके से हावी हो चुके हैं। जी। एक अच्छा ग्रेनेड एंड दे बेसिकली डन फॉर। और ये देखिए मैनहैन इस चीज का फायदा उठाए, जक्सी को स्पॉट आउट किया, नॉक किया। अब राइजन का वहां पे उनकी तरफ ओह! अग्रेस करना कुड बी अ डिफरेंट स्टोरी, क्योंकि यहाँ पे सारा ने पैराबॉय के ऊपर एक बहुत ही उम्दा ग्रेनेड के साथ नॉक दिया है। एग्जैक्टली हम देखिए, हम इसी चीज़ की बात कर रहे थे नोवा की स्क्वाड की, कि प्लेयर को जब दिक्कत कुछ ज़्यादा ही होनी स्टार्ट होती है वो इंस्टेंटली अपने टीममेट को हेल्प आउट करने के लिए आ जाते हैं। पैराबॉय नॉकआउट हुए और जिमी और किंग दोनों के दोनों प्लेयर्स यहाँ पे आ चुके हैं। बट सारा अगर एक अच्छा ग्रेनेड जाता है तो शायद नोवा को और भी ज़्यादा परेशान किया जाता है। दैट्स इट, पैराबॉय को फिनिश ऑफ किया जाएगा। किंग और जिमी आगे मूव करने की कोशिश करें, 2v1 सिचुएशन, मेक दैट 2v2। अब किंग अकेले बचे अपनी टीम के लिए, रिजेक्ट की पूरी टीम के अगेंस्ट। सारा ड्रॉप शॉट के साथ यहाँ पे फिनिश ऑफ करेंगे एंड नोवा का एग्जिट हमको देखने को मिलता है। इस गेम में 7 फिनिशर सिक्योर किए और 8वें पायदान पर उनको इस गेम से बाहर होना पड़ेगा। एंड फिक्सेस कंसिस्टेंसी आई गेस इसे बोलते हैं। लुक एट टीजेबी वंस अगेन, फिर से टॉप 7 में आ चुके हैं। सर्कल का एक अच्छा भाग भी इन्होंने अपने लिए हासिल कर रखा है, इफ नॉट द बेस्ट। एंड निग्मा गैलेक्सी की तरफ से भी कंसिस्टेंसी नजर आ रही है। बट रिको इन्फिनिटी, जैसे हमने कहा था, फाइनली सर्कल उनसे दूर गई, बट डेड आइज सर्कल के बीचों बीच मौजूद है। जो गेम की इनकी तलाश थी फाइनली मिल चुकी है। बट रिजेक्ट, आई थिंक हम उनको कह सकते हैं कि मिरामार में काफी बेहतरीन और उम्दा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। एंड ये चीज साफ साफ रिफ्लेक्ट कर रहा है। इस बार सर्कल उन्होंने काफी अच्छे तरीके से लिया है, बट टीजे भी अपनी अंक की तालिका एक के बाद एक बढ़ाती हुई नजर आ रही है। सेम चीज आप बोल सकते हैं टीम स्टालवर्ड के लिए। स्टालवर्ड भी हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट टीम्स। अब मैं देखना चाहूंगा कि जो आखिरी पड़ाव पे ऑफ दिस गेम ऑफ मिरामार ये टीम्स क्या करती है। बट निग्मा गैलेक्सी ऑन अ पुश ऑन टुवर्ड्स टीजेबी, दैट्स गोइंग टू बी डेवास्टेटिंग। अगर एक दो ग्रेनेड्स अच्छे चले जाते हैं, देन आई थिंक शायद निग्मा गैलेक्सी इनको पछाड़ सकती है। वेल वेल वेल, आई मीन पछाड़ा तो जा सकता है, लेकिन चलिए देखते हैं। निग्मा गैलेक्सी के पास अभी एक बहुत ज़्यादा दिक्कत भरी सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी जैसा आपने मेंशन किया है, बट उसके लिए आपको वो छोटा सा जो रेज है उसके ऊपर जाना पड़ेगा, प्लस कंक्रीट कवर यहाँ पे अवेलेबल है उनके ऑपोजिशन के पास। सो इट्स अ लिटरल अपहिल बैटल। प्लस बैकलाइंस पे जो टीम्स मौजूद है उनको भी इग्नोर नहीं कर सकते। अच्छी चीज़ निग्मा गैलेक्सी के लिए मैं यही बोलूँगा कि सर्कल के अंदर है तो एटलीस्ट थोड़ी देर तो सेफ रहेंगे, लेकिन दूसरी तरफ स्टारवर्ड ई स्पोर्ट्स एंट्री लेने की कोशिश कर रहे हैं। रिको इन्फिनिटी के अगेंस्ट उनकी फाइट अभी भी जारी है और दिक्कतें उन्होंने रिको इन्फिनिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा कर रखी है। लेकिन निग्मा गैलेक्सी को देखे, राउफ ने ड्यूल लेने की कोशिश करी, नेट के साथ यहाँ पे नॉक तो निकाल लिया, बट फ्रीक उनको हील अप करना पड़ेगा, प्लस राउफ को भी हील अप करना पड़ेगा, वरना निग्मा गैलेक्सी का गेम यहीं पे खत्म हो सकता है। बीसी स्वेल अभी तक सर्वाइव कर रही है। फिक्सेस इस मैच के अंदर 2 फिनिशेस उन्होंने सिक्योर करे हैं, उनसे काम नहीं बनेगा। और भी ज़्यादा पॉइंट्स चाहिए बीसी स्वेल को आगे बढ़ने के लिए, सुपर वीकेंड तक जाने के लिए। बट एट दिस फाइट निग्मा गैलेक्सी 2v1 सिचुएशन एंड देव डन इट। व्हाट, टीजेबी को वाइप आउट किया गया निग्मा गैलेक्सी के 2 प्लेयर्स द्वारा। एन इनक्रेडिबल जॉब बाय दीज लैड्स, और 8 फिनिशेस इसके साथ इन्होंने सिक्योर किए हैं अपने लिए। आई एम प्रीटी श्योर पीछे से भी थोड़ी सी हेल्प मिली थी स्टारवुड के प्लेयर्स की, क्योंकि कंसीडरिंग पूरा ओपन में थे। और फाइनली यहाँ पे बीसी स्वेल के जासी यहाँ पे फिनिश हो गए हैं। एंड इसी के साथ आई थिंक 5th पोजीशन पे एलिमिनेट हुए हैं। स्टारवुड के पीका ने फाइनली स्पॉट कर रखा था ऑलरेडी निग्मा गैलेक्सी प्लेयर्स को, एंड इंतजार कर रहे थे सही मौके का। अकेले खेल रहे हैं तो यहाँ पे अग्रेसिव बिल्कुल नहीं जा सकते, सर्कल टू सर्कल इनको खेलना पड़ेगा। बट अगर टीम्स की तरफ नजर डाले, डेड आइज गाइस के लिए एक बहुत ही अच्छा मैचअप होने वाला है। अगर इस गेम में चिकन डिनर ला सकते हैं तो फाइनली वो राहत की सांस ले सकेंगे। वेल वेल वेल, आई मीन राहत की सांस जैसा आपने बोला, उसमें आई थिंक अभी भी थोड़ी सी देर है, क्योंकि जिस हिसाब से ये सर्कल मूव कर रहा है, डेड आइज गाइस के पास एक अच्छा खासा एडवांटेज तो है, बट दे आर सराउंडेड। एक भी जगह अगर ओवर एक्सपोज उन्होंने अपने आप को किया तो दिक्कतें बहुत बढ़ जाएंगी। प्लस इन ऑर्डर फॉर देम टू विन द गेम, किसी ना किसी को तो रिजेक्ट के एक प्लेयर को यहाँ पे बाहर करना होगा, ताकि डेड आइज के लिए एट द एंड एक इवन 2v2 फाइट हो। एंड निग्मा गैलेक्सी आर डूइंग द जॉब। उन्होंने सारा को नॉकआउट किया है राउफ ने, दैट मेक्स द सिचुएशन फॉर डीई अ 2v2। बट निग्मा गैलेक्सी आगे जिस तरह से मूव करे उनको रोकना बहुत मुश्किल। पीका, व्हाट वाज दैट, खड़े होके शॉट्स लेने की कोशिश, थोड़ा सा सेल्फ बेट हो जाते हैं एंड उनको भी शट डाउन किया जाएगा। तो स्टारवर्ड ई स्पोर्ट्स बेसिकली बाहर होते हुए इस मैच से बची है। निग्मा गैलेक्सी, रिजेक्ट स्कारलेट और डेड आइज गाइज। फिक्सेस हमने गेम के स्टार्टिंग में बात करी थी डी की, व्हाट दे नीड टू डू इन ऑर्डर टू मेक इट टू द अदर साइड, क्वालिफाई करने के लिए। आई बिलीव दिस इज इट। 10 पॉइंट्स आ गए प्लेसमेंट के।
आई थिंक पबजी के जो देवता है पबजी मोबाइल के, फाइनली उन्होंने उनका साथ दिया, क्योंकि जिस बार टाइम में उन्होंने सेंटर लिया था, बट फाइनली पुश भी आ चुका है राउफ का, और कहीं ना कहीं उनको स्पॉट आउट कर चुके हैं राउफ। बेरली बेरली मात्र 10 एचपी पे बचे हैं, एंड अगर ऑन टॉप ने इस चीज पे कैपिटलाइज नहीं किया, इट्स गोना बी सो डेविस्टेटिंग। बट बाहर भी जाए तो जाए कैसे जॉनी, क्योंकि फ्रीक पीछे से उनको कवर फायर प्रोवाइड कर रहे हैं। एट द सेम टाइम रिजेक्ट के पास अभी भी कहूंगा नंबर्स है, इस बार इन्होंने फिनिशेस भी अपने लिए निकाले हैं। डेड आइस धीरे धीरे कहीं ना कहीं मुझे लग रही है सैंडविच होती हुई नजर आ रही है। अगर इसी बीच इसी दौरान अगर एक या दो एक्स्ट्रा किल्स निकाल पाए, क्योंकि अभी सिर्फ दो फिनिशेस पे बैठे हैं, अगर 4 या 5 फिनिशेस भी निकाल पाते हैं, दैट्स गोना बी रियली डेविस्टेटिंग। बट फ्रीक भी साथ ही साथ पुश कर रहे हैं, एंड सारा ने उनको स्पॉट कर लिया। डैमेज जरूर पड़ा था, बट अभी भी जीवित हैं। वेल आई मीन, और बीच पे गलती से आगे स्पैन वहाँ पे निकल गया था फ्रीक का, बट नहीं, वापस से वेपन पे स्विच किया। और क्योंकि डेड आइस गाइस को यहाँ पे फिनिश ऑफ करने की कोशिश है, यूटिलिटी के साथ ही ट्रू लव को यहाँ पे बाहर निकाला जाएगा इस मैच से। बट लेट्स सी गेम के एंड में कौन चिकन डिनर लेकर बाहर निकलता है। रिजेक्ट के प्लेयर्स ब्रोकन वॉल के पास एक दूसरे को ला चुके हैं। ट्रू लव का नेट काफ़ी ज़्यादा शानदार, एंड इट इज़ 3 पॉइंटर। राउफ को नॉकआउट कर दिया गया है। बेसिकली ये गेम पूरा सेटअप कर दिया गया रिजेक्ट के सक्सेस के लिए। देयर इट इज, किल स्टोलन। यही होता है सबसे बड़ा स्कैम, एंड दिस इज वेयर इट हर्ट्स, क्योंकि डेड आइस को हर एक नॉक बहुत ज्यादा उनके लिए इंपॉर्टेंट है। एंड फाइनली आई थिंक डुएलो रियलाइज कर चुके हैं कि फ्रीक को हम जोन आउट करेंगे, पहले फ्रीक के पीछे जाएंगे। अगर इसी दौरान ट्रू लव यहाँ पे कुछ पोकिन कर सकते हैं, एक या दो प्लेयर्स को नॉक आउट कर सकते हैं, तो शायद मे बी चिकन डिनर कंटेस्ट कर पाए, क्योंकि रेजी ने ऑलरेडी स्पॉट कर रखा था फ्रीक को, इसी के साथ उनको फिनिश भी कर दिया। और ट्रू लव के पोजीशन के बारे में उनको पूरा का पूरा आगाज है। ऑल दे हैव टू डू इज पुश ऑन हिज कंपाउंड, एंड ऑलरेडी उन्होंने शॉट्स भी लिया है, तो अपनी पोजीशन भी कंप्लीटली रिवील कर चुके हैं। 1v3 पुल ऑफ करना काफी मुश्किल होने वाला है, कंसीडरिंग आपके पास आपकी विल्डिंग वेपन्स कारल, अगर एक एसएमजी भी होता कुड हैव बीन अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। बट थोड़ी देर में आई थिंक रिजेक्ट के प्लेयर्स दे जस्ट गोना पुश ओवर। एग्जैक्टली, आई थिंक अभी पुश करने वाले हैं इनफैक्ट, क्योंकि पोजीशन जैसा आपने बताया एक्सपोज्ड है, और सारे के सारे एग्जिट पॉइंट्स जो हैं इस घर के रिजेक्ट ने हर डायरेक्शन से घेर लिया है। एंड आई थिंक एक ही थॉट आता है इस दिमाग में, अगर रिजेक्ट के प्लेयर्स है, दिस इज बेसिकली एफबीआई ओपन अप, एंट्री लेंगे, फिनिश ऑफ करेंगे एंड चिकन डिनर लेके यहाँ से निकलेंगे। 1v3 आई डोंट थिंक इट्स गोना हैपन, बट जैसे हम 1v3 की बात करते, एक ही सिचुएशन थी, हो सकता था जब रिजेक्ट ग्रुप अप हो जाए, ट्रू लव का एक नेड आए और तीनों के तीनों प्लेयर्स एक ही झटके में बाहर जाएं। उसके अलावा अब फाइट्स को आइसोलेट करना इट्स इम्पॉसिबल। आई थिंक एक ही प्रायोरिटी है ट्रू लव की, जिस डिनाई और पॉइंट, ब्लू जोन में जाइए, एक्स्ट्रा पॉइंट डिनाई कीजिए। यू हैव ऑलरेडी डन अ वंडरफुल जॉब। टॉप 2 फिनिश डीई के लिए, ऑल्सो 3 फिनिशेस भी हैं, 15 पॉइंट्स इस गेम से मिल चुके हैं इस टीम को। जी हाँ, एंड आई थिंक सिर्फ वक्त गुजरने का इंतजार कर रहे हैं रिजेक्ट के प्लेयर्स। दे टेकिंग इट रियली काम एंड रियली स्लो, क्योंकि वो कोई गलती की गुंजाइश ही नहीं रखना चाहते। एंड यहाँ पे पैन भी फेंका जा रहा है, बट खिड़की से जा नहीं पा रहा है। इस मैच में काफी सारी इंटरेस्टिंग घटनाएं जरूर घटी है, उसके बारे में बात तो करेंगे। फाइनली MG3 के सारे रेजी को मिल गया फाइनल फिनिश। ये हमको पता है वो कहाँ पे जाएंगे, नोवरेपनॉय, और कहीं भी उनको जाना पसंद नहीं है। बट अर्ली गेम को लेजेंड आज एवियर, दोनों प्लेयर्स एक ही गाड़ी के अंदर, एंड फाइनली स्टार को रियलाइज हुआ कि वो ड्राइविंग सीट पर नहीं थे। रबीज फिनिश करने की कोशिश करेंगे, जंप करके डॉज किया एंड बच के निकल गए। रबीज गोइंग फॉर द सेकंड अटेम्प्ट, क्या यहाँ पे फिनिश कर पाएंगे, नॉक देखने को मिल सकता है या नहीं, एंड द आंसर इज नो। स्टार बार बार इनको डॉज करे जा रहे हैं, एंड आई थिंक रबीज को भी रियलाइज करना चाहिए कि अगर स्टार ने ज्यादा टाइम वेस्ट किया तो उनके टीममेट्स ऐसा हो सकता है कि बंदूकें उठा के यहाँ पे आ जाए। जी हाँ, बट आई थिंक यहाँ पे फाइनली रबीस ने डिसाइड कर लिया कि नहीं, मैं पीछे मुड़ के जाता हूँ। बट सतार ने सोचा कि शायद ये पीछे जा ही रहे, बट काफी अच्छा डॉज कर रहे हैं। बचपन में आई थिंक एक गेम खेलता था, गेम खेलते थे डॉज बॉल। आई थिंक इन्होंने काफी ज्यादा खेल रखी है, क्योंकि महारत इन्होंने हासिल कर ली है। यहाँ पे गेंद नहीं आ रही, उनके ऊपर डायरेक्ट गाड़ी आ रही है। फाइनली उनके टीममेट आ चुके हैं, ल्यूक। Oh God. That was a nice first blood, बहुत ही बढ़िया फर्स्ट ब्लड है इस गेम का। जी हाँ, डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा इंसेन था वो, एंड इट वाज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि किस तरह से, जैसे अपने गाड़ी की बात करी, बहुत देर तक प्रयास किया गया था वहाँ पे गाड़ी चढ़ाने का, बट
बहुत बहुत बेहतरीन तरीके से डॉज किया जा रहा था। एग्जैक्टली यहाँ पे फॉलो फाइट इस बार एवरेस्ट के ऊपर देखने को मिलती है एंड डाजेवियर वर्सेस फेज। फेज के लिए हमने बात करी है कि एक अच्छा गेम इनको चाहिए एंड आई थिंक इस बार भी किस्मत काफ़ी ज़्यादा ख़राब डाजेवियर के अगेंस्ट ये कोलिजन टोनी के और विंटोरस जो है फ्रंट लाइन्स लीड करते हुए लैम्बोर्गिनी को काफ़ी ज़्यादा डैमेज दिया गया है नेट्स के द्वारा। फेज के बाकी के प्लेयर्स अभी इस समिट के नीचे की साइड मौजूद है, वो भी कोशिश करेंगे कि माउंटेन टॉप पर आए और अपने टीममेट्स को ज्वाइन करें इस लड़ाई में, बट थोड़ा सा यहाँ पे तब तक संभल के रहना होगा टोनी के और विंटोरस को। लेट्स सी, डाजेवियर उनको मौका दे रही है पूरा पूरा, डाजेवियर ने भी अपना डिस्टेंस रखा हुआ है। ये मिलिट्री ब्रिज के पास में है जहाँ पे रिजेक्ट के प्लेयर्स इंतजार कर रहे हैं इन्फिनिटी के आने का एंड इन्फिनिटी बस पहुंचने ही वाली है। सैरा और ड्यूएलो को देखिए द सेटअप, क्रॉस फायर सेटअप। नूजी थोड़ा सा केयरफुल, थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयरफुल रहना पड़ेगा। बूस्टर लगा रहे हैं। ओह दिस फिक्सेस, दिस इज गोना बी फन टू वॉच। ये बहुत ज्यादा मजेदार होगा। जी हाँ, आई मीन देखिए दो छोर पे आप, आई मीन हर जगह इन्होंने कवर ले रखा है एंड जस्ट इंतजार कर रहे हैं कि किसी तरीके से अगर नूजी आ जाते हैं उनके सामने एंड they're gonna give them a taste, right? जी But I think नूजी को कहीं ना कहीं वो एक शंका हो चुकी है कि शायद प्लेयर्स हैं और ये एक अच्छा डिसीजन था बैक ऑफ करना, क्योंकि इस पॉइंट पे आप फाइट लेना अफोर्ड कर ही नहीं सकते कंसीडरिंग आपके जैसे परिस्थितियां चल रही हैं इन टर्म्स ऑफ द ओवरऑल रैंकिंग्स एंड रिजेक्ट के प्लेयर्स। अब जॉर्जो पोल के सादर्न साइड एवरेस्ट के काफ़ी करीब एंड रूइंस वाले एरिया पे टीम्स का एक बहुत बड़ा झुंगट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा एंड फिर वो ओपन एरिया से क्लोज इन करना, कवर ढूंढना, इट्स क्लोज टू इम्पॉसिबल। लेकिन इम्पॉसिबल चीज़ों की बात करें तो आई गेस वो यहाँ पे लैम्बोर्गिनी का बचना होगा क्योंकि एसटीई के प्लेयर्स चार्ज इन कर रहे हैं एंड इट वॉज अ 2v1 सिचुएशन। जब लैम्बोर्गिनी को ऑफ गार्ड पकड़ा गया तो एक ईजी फिनिश आता हुआ एसटीई 6-8 के हाथों। दूसरी तरफ एमएस शॉनबुरी किसी तरह यासनाया से बच के निकले और अब दूसरी तरफ टीम सीक्रेट से फाइट लेते हुए हमें नजर आ रहे हैं। लेट्स सी, आई मीन इम्पैक्ट वहाँ पे तो नहीं देखने को मिला बट यहाँ पे शायद देखने को मिला क्योंकि रिजेक्ट के प्लेयर्स बीसी स्वेल के काफ़ी ज़्यादा करीब मौजूद एंड वेल आई थिंक आई स्पोक टू सून, फाइनली राबीज को नॉकडाउन किया जाएगा एंड दूसरी तरफ रिजेक्ट के प्लेयर को भी नॉकआउट एंड इनफैक्ट फिनिश ऑफ किया जाता है, रेजियो बीइंग टेकन आउट। डाजेवियर के लिए दिक्कतें बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई, पहले लैम्बोर्गिनी को फिनिश किया गया, अब राबीज को बाहर निकाला गया। चलिए ट्रेड देखने को मिलता है, यू यांग को यहाँ पे फ्रैंकी ने नॉकआउट किया है। फिनिश करने की कोशिश रहेगी बट इट्स अ मैसिव रिस्क एंड इनफैक्ट फिनिश करा है और देखिए एसटी का रिस्पॉन्स क्या है। हाउ डेयर यू, कैसे जरूरत की आपने हमारे टीममेट को फिनिश करने की, वो किल पॉइंट लेने की। एसटी के तीनों प्लेयर्स धावा बोल चुके हैं इस कॉम्पाउंड के ऊपर। डाजेवियर के लिए यहाँ से बच के निकलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल। डक फाइट लेने की कोशिश करे, सुनान की एचपी कम कर दी गई है बट फ्रैंकी अब अकेले फंस चुके हैं एक आइसोलेटेड 1v3 में। अगर डक के साथ कोऑर्डिनेट करे और अपने आप को उनके लाइन ऑफ फायर में लेकर जाए तो शायद कवर फायर मिल सके, बट फिलहाल नेड्स के साथ ही यहाँ पे एसटी को थोड़ा और परेशान किया जा रहा है एंड एग्जैक्टली जैसा मैंने कहा था, एक और प्लेयर को डक ने ऑफ गार्ड पकड़ा है। यहाँ पे दाऊ शी जो है उनको नॉकआउट किया गया एंड ऑल ऑफ अ सडन फ्रॉम अ 3v2 इट्स अ 2v2 सिचुएशन। सुनान की एचपी बहुत ज्यादा कम, फ्लैंक से शॉट्स आए थे एंड दैट्स अ थर्ड पार्टी। जी हाँ, बदले लेने के क्रोध में कितने लोग अंधे हो जाते हैं। सेम चीज यहाँ पे 6-8 के साथ हुआ है। फ्रैंकी नाउ गोइंग ऑन द अग्रेसिव, शानदार बेहतरीन नॉक मैं कहूंगा। साथ ही साथ ये एक अच्छा मौका था जहाँ पे डक पुश कर सकते थे बट सुल्तान ने इस चीज को काफी अच्छे तरीके से रीड करा है। साथ ही साथ एक 1v1 सिचुएशन, सुल्तान काफी लो एचपी पे है। फ्रैंकी को अगर इस चीज का लिहाजा है तो इंस्टेंटली वो पुश इन कर सकते हैं बट उससे पहले यहाँ पे अगर थोड़ा सा थम जाए, यहाँ पे अगर थोड़ा सा फर्स्ट एड हीलिंग बैटल ले ले then this could have been better, but Sunan taking a jump right now, फिर से किचन की तरफ से आएंगे and a beautiful crouch shot और इसी के साथ 6-8 managing to take down D Xavier और इसी के साथ they'll also succeed अपने teammates को भी revive करने में। एग्जैक्टली टीममेट्स को तो यहाँ पे बचा के लेकर ही चले जाएंगे, लेकिन चलिए दूसरी तरफ अगर नज़र डालें तो रूइंस के ईस्टर्न छोर पे यहाँ पे 3 टीमें देखिए कैसे कतार बना के खड़ी हुई है। इन्फिनिटी उनमें से एक है, टीम सीक्रेट भी यहाँ पे हमको नजर आई थी एंड देयर इज अनदर स्क्वाड प्रेजेंट क्वाइट क्लोज, आई बिलीव इट्स द प्लेयर्स ऑफ डीआरएस, यस वो भी यहाँ पे मौजूद है बट उनकी अलग लड़ाई एक चल रही है। वो पहले फोकस करेंगे एमएस शॉनबुरी के प्लेयर्स के ऊपर क्योंकि व्हाई नॉट, आई मीन इन प्लेयर्स ने ही कल इनका एक एंगल का गेम खराब किया था। अब जैसा आपने मेंशन किया फिक्सेस, बदले की आग तो डीआरएस के अंदर भी जल रही है एंड लुक एट द शिफ्ट ऑफ द सर्कल, बहुत ही ज्यादा मजेदार।
इमेजिन कीजिए आखिरी रैंगल गेम और ऐसा सर्कल देखने को मिल रहा है या फिलहाल। आई मीन चौनबुरी के प्लेयर्स आप देख सकते हैं, बॉन्साई काफी लेजेंडरी प्लेयर्स हैं। मेगा कॉन्करर से आई थिंक इनका नाम हमने सुनते हुए देखा है। मेगा कॉन्करर्स आई थिंक आज भी वो मैक्सिमम चिकन डिनर्स का रिकॉर्ड रखती है अपने लिए। बट अगेन आई डोंट नो अभी वो स्क्वाड अभी भी है या नहीं है, क्योंकि उनके प्लेयर्स हर अलग अलग टीम्स में नजर आते हुए नजर आए हैं। बट फिलहाल डीआरएस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती आप देख सकते हैं, इनके ठीक बगल में इन्फिनिटी के प्लेयर्स आ चुके हैं। नीमा ऑन द फ्रंट लाइंस, पीछे से माफिया निंजा उनको कवर फायर दे रहे हैं। बट दिस इज वेयर डीआरएस की जो ग्रेनेडिंग प्राउस है वो मैं जरूर देखना चाहता हूं। दे कैन सक्सीड इन डूइंग दैट देन दे गुड टू गो। इन द मीनवाइल बीटीआर के प्लेयर्स एक के बाद एक ताश के पत्तों की तरह बिखरते नजर आ रहे हैं। एग्जैक्टली लेकिन चलिए देखते हैं कि ये जो हाउस ऑफ कार्ड्स है उसको बिखरने में कितना टाइम लगेगा। दूसरी तरफ स्टारवर्ड ई स्पोर्ट्स जैसे डिस्ट्रॉय करी जा रही है बीटीआर के द्वारा, वैसे ही इन्फिनिटी को यहाँ पे खदेड़ा जा रहा है डीआरएस के प्लेयर्स द्वारा। एक और किल यहाँ पे सिक्योर किया जाएगा एंड दे आर जस्ट हंग्री फॉर ब्लड। खून का जो स्वाद है वो इन्हें आ चुका है और एक के बाद एक रूइंस के एरिया को खाली करने की जद्दोजहद में डीआरएस लग चुकी है। 6 to 8 के प्लेयर्स किस तरह से यहाँ पे बच के निकल रहे हैं 4 राइवल्स के प्लेयर्स को डॉज करते हुए। कोई फर्क नहीं पड़ता है इस पॉइंट पे जॉनी, इनको सिर्फ एक ही चीज दिख रही है यहाँ पे, एलिमिनेशन एंड एलिमिनेशन। और साथ ही साथ यहाँ पे ऑलरेडी जेनेसिस डॉगमा के अगेंस्ट आ चुके हैं यहाँ पे, जिनके सिर्फ मात्र 2 ही प्लेयर्स बचे हैं। एंड यहाँ पे देखिए अगर आप काफी ज्यादा ओपन में आ जाते हो, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यू नीड टू बी वेरी ऑफ राइट। आपको कहीं ना कहीं यू नो समझना पड़ता है कि वो लीश कहाँ पे लगानी है, कहाँ पे अपने आप को रोकना है, क्योंकि यू नो आपको प्लेयर्स नजर आ रहे हैं, मैं फुल ऑन अग्रेसिव जा रहा हूँ, दिस इज नॉट समथिंग दैट यू सपोज्ड टू डू। एंड सुना उसके बावजूद भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी मिनी 14 के सहारे शॉट्स लेते हुए नजर आए थे, काफी डैमेज भी दिया था बट नॉक ले नहीं पाए। एग्जैक्टली नॉक यहाँ पे निकालने में सक्सेसफुल नहीं रहे हैं। बट फिलहाल ऑलराइट जेनेसिस डॉगमा को भी काफ़ी ज़्यादा परेशान किया जा रहा था, वो बिल्कुल उस शोर रिवर के शोर लाइन पे मौजूद थे एंड आई थिंक उससे ज़्यादा आगे टीम के लिए बढ़ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। दूसरी तरफ डीआरएस बीसी स्वेल के जूसी को यहाँ पे नॉकआउट कर दिया गया है। जस्टिस की एचपी बहुत ज़्यादा कम, माफिया निंजा और नीमा आगे पुश फॉरवर्ड करने की कोशिश करें। एक अच्छा ग्रेनेड क्रोमैटो अगर नॉकआउट हो जाते हैं डीआरएस के लिए बहुत ही अच्छी ओपनिंग होगी। वो माफिया निंजा भी फाइट लेने की कोशिश करें, मोलोटॉव सही डायरेक्शन में फेंका गया है। जस्टिस वर्सेस माफिया निंजा, यहाँ पे एक फाइट और नीमा ने जीती है एंड एक के बाद एक बीसी स्वेल के प्लेयर्स को वाइप आउट करते हुए डीआरएस काफी सारे किल पॉइंट सिक्योर करे हैं अपनी टीम के लिए। लास्ट प्लेयर क्रोमैटो वगैरह लड़ने के लिए बचे हैं, उन्होंने एजे को नॉकआउट किया बट दैट्स ऑल ही विल गेट। एजे को फिनिश करने में कामयाब आई बिलीव सक्सेसफुल नहीं रहे थे और उसी के साथ डीआरएस एक टीम का खात्मा करते हुए आई बिलीव 6 फिनिशेस ऑलरेडी सिक्योर करे हैं उस टीम ने। जी हाँ, एंड आई थिंक ये डीआरएस की तरफ से मुझे काफी अच्छा लगा, बिकॉज कंसीडरिंग द फैक्ट कि यहाँ पे दे हैव देयर बैक्स अगेंस्ट द वॉल, बट फिलहाल यू नो ये लिटरली सच भी हो चुका है, क्योंकि दे लिटरली हैव देयर बैक्स अगेंस्ट द वॉल, क्योंकि टीम सीक्रेट उनके ऊपर चार्जिंग कर रही है। अब देखिए 3 प्लेयर्स आ चुके हैं, पीछे से आई शॉट्स उनको कवर फायर दे रहे हैं। अब डैमवन गेमिंग किया, मैं देखना चाहूंगा कि क्या यहाँ पे अपना टांग अड़ाना चाहते हैं इस मोमेंट पे या नहीं। बट फाइनली एक राहत प्लेयर्स के लिए जो यू नो ड्रास्टिक सर्कल शिफ्ट देखने को मिल रहा था वो हट चुका है। अब वापस से यू नो जैसे हमने एंटिसिपेट करा था वो रून्स वाला सर्कल जो बीटीआर को काफी ज्यादा फेवर करता है वो नजर आ रहा है। और रिजेक्ट के प्लेयर्स एक के बाद एक चढ़े जा रहे थे, यू नो एक क्रिप्टिक्स के प्लेयर को फिनिश भी करा था बट उसके बाद ट्रेड्स नजर आ गए। बट अभी भी चीजें काफी ज्यादा संगीन हो चुकी हैं, यहाँ पे इतना छोटा सर्कल बन चुका है, 12 टीमें अभी भी जीवित है का अंडरस्टैंडिंग द फैक्ट कि यहाँ पे व्हाट इज ऑन द लाइन राइट, जो दाव पे जी चढ़ी हुई है सुपर वीकेंड खेलने का वो मौका, आई थिंक टीम्स कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। एग्जैक्टली टीम्स यहाँ पे कसर तो एक भी नहीं छोड़ेंगी। बट फिलहाल चलिए देखते हैं कि दिक्कतें अब किस किस को होने वाली है। एनीवन कोई भी टीम जो उस नॉर्दर्न आइलैंड के आसपास थी वो बहुत ज़्यादा परेशान होगी एंड अलॉन्ग विद दैट जेनेसिस डॉगमा के जो प्लेयर्स जो शोर लाइन पे जैसा हमने बताया था वहीं पे फंस चुके हैं। रिजेक्ट के प्लेयर सारा को हमने देखा ब्रिज के नीचे से बच के निकलने की कोशिश करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं बट आई डोंट थिंक ये भी ज़्यादा दूर तक रास्ता तय करेंगे। एक पॉइंट पे जैसे ये भी वो फ्लैट्स की तरफ पुश करना स्टार्ट करेंगे दैट्स गोइंग टू बी इट। बट इन द मीनवाइल बाकी सब टीम्स की तो हमने काफी बात कर ली। फिक्सेस फेज के बारे में आपको क्या लगता है? दे आर डूइंग क्वाइट डिसेंट राइट नाउ बट आई थिंक गेम के लेट स्टेजेस में ट्रांजिशन करना उनके लिए भी काफी ज्यादा मुश्किल है।
हाँ, क्योंकि वो एवरेस्ट के ऊपर है। जब आप ऊपर से नीचे आते हो हर एक टीम आपको स्पॉट आउट कर सकती है, तो एग्जैक्टली वो बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है उनके लिए। बट आई एम प्रीटी श्योर, मैप फीड पे नजर आ तो रहा है, रोटेशन उन्होंने चालू कर दिया। बट देखिए बीटीआर के प्लेयर्स को फिर से वो रिजेस के अराउंड खेल रहे हैं। इस बार जी। राइजन यहाँ पे नॉकड आउट हो चुके हैं, तो इंटरेस्टिंग रहेगा कि क्या यहाँ पे बीटीआर के ऊपर पुश आता है, क्योंकि जक्सी भी यहाँ पे डाउन हो चुके हैं। तो दो प्लेयर्स डाउन, इसका मतलब यहाँ पे एक टीम को क्यों मिल चुका है। अगर वो स्पॉट उनको कंटेस्ट करना है तो जरूर पुश कर सकते हैं, एंड जी हाँ, यही होते हुए नजर आ रहा है। एग्जैक्टली यहाँ पे स्पॉट तो कंटेस्ट किया ही जा रहा है, लेकिन चलिए देखते हैं डामवान के प्लेयर्स जिस तरह बिगेट्रॉन को परेशान कर रहे हैं, अगर यहाँ पे वाइप आउट कर सकते हैं तो शायद डामवान अपने आप को एट द एंड ऑफ द डे टॉप 16 में एक बार फिर से लेकर आए। बट नो, एम एस चौम्बूरी का जैस्पर का ये जो नेट था उसने सुसोंग को यहाँ पे डाउन किया। जूनी अब कोशिश अभी भी वही है कि यू हाई बॉय को किसी तरह से फिनिश ऑफ करे, बट बिफोर दे डू दैट उनको थोड़ा सा सेफ पोजीशन में जाना होगा, वरना एम एस चौनबुरी के नेड्स काफ़ी ज़्यादा परेशान करेंगे डामवान की इस टीम को, और दे हैव टू फिनिश ऑफ जैस्पर फर्स्ट। एंड इस पॉइंट पे अगर बीटीआर ये गेम में अगर टॉप 4 या टॉप 5 पोजीशन पे नहीं आती हुई डिसेंट अमाउंट ऑफ फिनिशेस, जी। शायद पहली बार इतिहास में ऐसा होने वाला है कि वो हमको सुपर वीकेंड मिस आउट करते हुए नजर आएंगे। हमेशा हमने कहा है कि बीटीआर आर द किंग्स ऑफ कमबैक, राइट। फर्स्ट दिन पे हमेशा उनका एक खराब प्रदर्शन रहता है, सेकंड डे पे कमबैक करते हैं, बट कहीं ना कहीं सिर्फ मात्र 4 फिनिशेस लेने में अब तक सक्षम रहे हैं। यूहाई अभी भी जद्दोजहद कोशिश तो यही कर रहे हैं कि किसी तरीके से फॉरेस्ट को भी अगर फिनिश ऑफ कर पाए तो शायद कुछ और एलिमिनेशन पॉइंट्स अपने लिए इकट्ठा कर सकते हैं। बट टीम फेस को देखिए, कॉर्पाई फिलहाल डाउन तो है, बट इनको सर्कल के अंदर जाना पड़ेगा, और सर्कल के अंदर एंट्री ले तो कैसे। एग्जैक्टली, आई मीन सर्कल के अंदर एंट्री लेना एक बहुत बड़ा चैलेंज अब सबके लिए बनने वाला है, क्योंकि पहली चीज़ कंटेस्टेशन एजेस पे टीम्स मौजूद है, और दूसरी चीज़ सर्कल बिल्कुल ओपन में है, कवर पोजीशंस कहीं पे भी नहीं बनी है। बट ऑल ऑफ अ सडन फिक्सेस ऐसे सर्कल की वजह से आई हैव टू से रिको इन्फिनिटी के पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन चुकी है, क्योंकि वो कंप्लीटली आइसोलेटेड है। फेज उनको चैलेंज करने की कोशिश कर सकती है, बट फेज का जैसा आपने एक्सप्लेन किया था वो लो ग्राउंड पे जब आएंगे तो एक डिसएडवांटेज पे रहेंगे, उस फाइट में रिको के पास एडवांटेज होगा। एंड लुक एट दैट फाइट is happening as we speak, और आई बिलीव रिको एक एडवांटेज ऑलरेडी उस फाइट में गेन कर चुकी है। MR5 कोशिश कर सकते हैं किसी तरह से अपने टीममेट्स को आगे पुश कराने की, बट ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन जीतने वाला है। विंटोरियस नॉकड आउट है, टोनी के डाउन हो गए, कोरपाई डाउन है, MR5 अकेले बचे हैं, अपनी टीम के लास्ट सर्वाइविंग प्लेयर आगे पुश करने की कोशिश करेंगे नेट के साथ। यहाँ पे रिको इन्फिनिटी को डैमेज देने की कोशिश, बट अब गाड़ियाँ निकाल दी गई हैं एंड पूरी की पूरी टीम को देखते ही देखते यहाँ पे फिनिश ऑफ किया जाएगा। या और इसी के साथ आई मीन रिको इन्फिनिटी पीएमपीएल एमईएनएस के चैंपियंस, एंड आई थिंक फेस के MR5 की तरफ वो क्लासिक Yeah. एमईएनएस स्ट्रैट, राइट, बगी चढ़ाना, आई थिंक वो प्रयास जरूर कर सकते हैं बाय ऑल मींस, बट वो रिस्क नहीं लेना चाह रहे। आई थिंक सही टाइम का इंतजार कर रहे हैं। कीटन इन द मीनवाइल बगी घुमाए जा रहे हैं। इसके पीछे की जो तुक मुझे समझ बिल्कुल नहीं आ रही है कि करना क्या चाह रहे हैं इस पॉइंट पे, क्योंकि अगर थोड़ा सा अग्रेसिव जाते, पीछे से कोई कवर फायर देगा, MR5 इज अ डेड पीस ऑफ मीट, राइट। या बट नहीं कर रहे, बट उसके अलावा गाड़ी घुमा रहे हैं, अपना पोजीशन रिवील कर रहे हैं। शायद में MR5 को बेट आउट करने का प्रयास रह रहा है कि MR5 उठ के आई थिंक बगी के ऊपर शॉट ले और उनकी पोजीशन रिवील हो जाए। बट इन द मीनवाइल एल चापो की भी फाइट यहाँ पे चलती हुई, DRS के प्लेयर्स के अगेंस्ट इन ग्याल्सन को नॉक डाउन कर दिया है। माफिया निंजा को भी काफी ओपन में पकड़ा था, बट फाइनली माफिया निंजा के पास हल्का सा कवर था, बट नो ओवर कॉन्फिडेंट पीक, और आई थिंक दैट्स द एंड ऑफ DRS। एग्जैक्टली, आई मीन DRS बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाती है, बट ऑल ऑफ अ सडन दे हैव बीन शट डाउन, और ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है यहाँ पे इस टीम के लिए क्रिएट करने वाला है। लेकिन दूसरी तरफ BTR के यूहा अभी तक गेम में अपने आप को बनाए रखे हुए हैं, 5 फिनिशेस सिक्योर करें, इस टीम ने टॉप 5 में आ चुके हैं। देखना होगा क्या ये वो गेम है जो बिगेट्रॉन को सेफ्टी तक लेकर जाता है। फिक्सेस हमने बॉटम परफॉर्मिंग टीम्स की बात करी थी, और बॉटम 5 में से 2 टीम्स है जो इस बार टॉप 5 में मौजूद है, डामवन और बिगेट्रॉन, और दोनों के एक एक प्लेयर्स बचे हैं। रिको इन्फिनिटी के प्लेयर्स को नॉकआउट कर दिया गया है, क्रिप्टिक्स के प्लेयर्स उनको परेशान कर रहे हैं, एंड इट लुक्स लाइक गेम के विजेता होने वाले हैं आउट ऑफ नोवेयर MS चौनबुरी के प्लेयर्स। चारों के चारों प्लेयर्स अभी भी मौजूद, उनके पास प्रॉपर कवर अवेलेबल है, मैन एडवांटेज है, दिस इज देयर गेम टू विन। एंड ये देखिए यूहाई स्टिल कीपिंग द होप्स अलाइव, BTR Yeah. फाइनली जॉनी टॉप
ही में आ तो चुकी है, बट क्रिप्टिक्स देखिए 12 फिनिशेस ऑलरेडी ले चुके हैं। एमएस चौनबुरी के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट गेम था, एंड अभी भी उनके चारों के चारों प्लेयर्स जीवित हैं। यूआई के पोजीशन के बारे में अंदाजा इनको है, बट एग्जैक्टली नहीं पता कहां पे, क्योंकि थोड़ी देर में इन्होंने डायमंड गेमिंग किया कि फॉरेस्ट को फिनिश करा था, तो दे हैव एन आइडिया कि एक प्लेयर यहाँ पे मौजूद है, बट एग्जैक्टली कहां पे, क्योंकि कॉन्स्टेंटली यूआई भी एक बहुत ही शानदार चीज कर रहे हैं, अपना पोजीशन बार बार चेंज कर रहे हैं, बार बार वो डायनामिक हो रहे हैं। बट इस पॉइंट पे आई थिंक इन्होंने अपना पोजीशन रिवील कर दिया। कुछ ही देर में एमएस शॉनबुरी के प्लेयर्स वहां पे शॉट्स लेंगे, एंड एग्जैक्टली वही हुआ। एग्जैक्टली यहाँ पे अब एमएस शॉनबुरी के प्लेयर्स फाइनली उनको रियलाइज होता है कि गेम में उनके पास कितना ज्यादा कंट्रोल है। पुश करने की कोशिश, बट यू आई बॉय दो प्लेयर्स को नॉकआउट किया, एंड आई थिंक पूरा भार बदल दिया इन्होंने। क्रिप्टिक्स के हाथों में जा चुका है ये गेम। वेल ऑलमोस्ट चले गया था, बट विद लेजी बॉय बीइंग टेकन आउट ऑफ द पिक्चर, एल चैपो अकेले बचे हैं, सर्कल के बाहर है। ये ओपन पुश क्लोज टू इम्पॉसिबल है, जैसे ही ओपन में जाएंगे स्पॉट आउट हो जाएंगे, एंड फिर बस एक ही चीज बचेगी, और वो है एमएस शॉनबुरी के प्लेयर्स के लिए गेम क्लोज आउट करना। पोंजाई की एचपी बहुत ज़्यादा कम, वो फ्लैंक पे अवेलेबल तो है, हील अप किया है उन्होंने। अब फाइनली एल चैपो को दे के पूरा एक्सपोज्ड है। आई डोंट थिंक दिस गेम इज गोना एंड इन क्रिप्टिक्स विनिंग दिस। एमएस चौनबुरी इस गेम को जीतने वाले हैं। आई मीन एमएस चौनबुरी के लिए एक अच्छा चिकन डिनर का मौका जरूर था, बट Yeah. अब थोड़ा सा इनको कठिन प्रयास करना पड़ेगा उसको हासिल करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए उनके ऊपर पुश कर रहे हैं एल चापो की तरफ, एंड एल चापो के पास अम्प है जो कि इस सिचुएशन पे बहुत ही ज्यादा डेडली जानी मानी जाती है। बट मल्टीपल एंगल्स ले लिया एल चापो के ऊपर, ऑलरेडी ट्रिगर यहाँ पे कनेक्ट कर रखा है, एंड देयर यू गो, आखिरी फिनिश आता हुआ, और इसी के साथ यहाँ पे फाइनली एमएस चौनबुरी ने ले लिया अपने लिए एक शानदार चिकन डिनर। लेकिन चलिए देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पे टीम आगे मूव करने की कोशिश करेगी। फिलहाल बीसी स्वेल के प्लेयर्स के काफ़ी करीब से होकर निकली एमएस चौनबुरी, पिछले मैच की चिकन डिनर विनर टीम, और जूसी की कोशिश रहेगी अपनी बैरल के साथ एटलीस्ट एक नॉक निकाले, एंड ही सक्सीड्स। पॉप जो पिछले मैच के एमवीपी थे उनको यहाँ पे डाउन किया गया है, टैप शॉट्स के साथ यहाँ पे फिनिश करने की कोशिश है। एचपी काफ़ी ज़्यादा लो कर रही है, एमएस चौनबुरी उनके पास रिकवरी करने का मौका भी नहीं था, दे जस्ट लीव हिम बिहाइंड। वेल आई थिंक एक प्लेयर के लॉस के साथ आगे बढ़ना थोड़ा सा मुश्किल तो होगा, बट येस इट इज़ डूएबल, जैसा आपने मेंशन किया। थोड़ा सा उनको अपने गेम प्लान में फेरबदल करना होगा, दे हैव टू स्लो थिंग्स डाउन जस्ट अ लिटिल बिट। एग्जैक्टली, आई मीन कंसिस्टेंसी तो इन्होंने बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन तरीके से दिखाई है, लेकिन चलिए देखते हैं अब डाजेवियर की क्या परफॉर्मेंस। अभी भी वो कंटिन्यू करेंगे। रिजेक्ट के डिवाइन को यहाँ पे नॉकआउट किया जाता है रबीज के द्वारा। रिजेक्ट के बाकी के प्लेयर्स इंस्टेंटली अपने टीममेट के नॉक होने के बाद अपने आप को रिपोजिशन करते हुए लाइन ऑफ फायर को अवॉइड करने के लिए थोड़ा सा दूर जाते हुए, डाजेवियर की तरफ से जो पुश आता है उनको अपने टीममेट को छोड़ के आगे बढ़ना पड़ता है, एंड डुएलो अगला शिकार हो सकते थे। यहाँ पे लैम्बोर्गिनी के शॉट्स का बच के निकलने की कोशिश में ऑलमोस्ट कामयाब हो चुके हैं। डिस्टेंस उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेंटेन कर रखा है। और जी हाँ, बट डाजेवियर के प्लेयर्स वेल देयर यू गो, फिनिशेस जरूर अपने लिए निकाल तो लेंगे यहाँ पे। सी आई मीन कोशिश तो करी जा सकती थी, बट फिलहाल जैसे हम सर्कल के ऊपर नज़र डाल रहे हैं, अगेन लुक एट द प्लेयर्स ऑफ डीआरएस। बात करी थी काफ़ी ज़्यादा आइसोलेटेड था, आई थिंक उनको मौके का फ़ायदा पूरा उठाना चाहिए कि जो उनको फ्री टाइम अभी इस गेम के अंदर दिया जा रहा है, सेफ पोजीशंस तक खेलें, और कंसिडरिंग मेरा हमारा एक्शन भी ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा, थोड़ा सा कॉशियस तो रहेंगे। बट लुक एट दिस, रिको इन्फिनिटी के प्लेयर्स जाने अनजाने में फेस के काफ़ी ज़्यादा करीब पहुंच चुके हैं, एंड कॉर्पाई और विंटोरेस यहाँ पे तैनात। फिदांस किटान, थोड़ा सा केयरफुल इनको रहना पड़ेगा दोनों के दोनों प्लेयर्स को, वरना फेस क्लैन दिक्कतें क्रिएट कर सकता है इनके लिए। फेस भी ऐसे मौके की ही ताक में है, उनकी पोजीशन ओवरऑल रैंकिंग्स में अभी उतनी अच्छी नहीं है, दैट मींस योलो अपॉर्चुनिटी है, बट MR5 यहाँ पे ओपन में स्पॉट आउट हो जाते हैं। स्किटॉन ने डैमेज काफ़ी ज़्यादा दिया है, टोनी के भी अप्रोच करने की कोशिश करते हुए, और फेस का ये 2-2 स्प्लिट जो है रिको इन्फिनिटी को थोड़ा सा दिक्कत दे सकता है, डिपेंडिंग ऑन प्लेयर्स किस तरह से एंगेज करने की कोशिश करते हैं। बट लेट्स सी, अभी भी ये जॉनी अनस की पोजीशन की तरफ एक बारी नजर डालिए, Yeah, परफेक्ट backlines. पोजीशन पे। जी हाँ, एंड यहाँ पे फेस का आप जितने भी क्लोजेस ले लीजिए, जितने भी एंगल्स बना लीजिए, जब तक वहाँ पे अनस मौजूद है इतनी आसानी से पुश नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे टीम फेस को एक अच्छा एंगल ढूंढना पड़ेगा, एंड रिको इन्फिनिटी को अपने आप को वापस से एक अच्छे जगह पे पोजीशन करना पड़ेगा। जी। उसके लिए इन्होंने एक्सपेंड करे हैं 2 स्मोक्स, राइट। अब उसके बाद फेस के प्लेयर्स फाइनली बैकिंग ऑफ एक वाइज डिसीजन, क्योंकि एट दिस पॉइंट जब आपको पता है कि
आप कहीं ना कहीं सर्कल के सेंटर के अराउंड कंटेस्ट कर रहे हो, देन साथ साथ रहना ही बेटर स्ट्रैटेजी होने वाला है। वी गॉट टू सी, बट क्या चाह रहती है उनकी, क्या कोशिश रहती है। क्योंकि कोरपाई को यहाँ पे नॉकआउट कर दिया गया है। विंटोरिस वहाँ पे अकेले बचे अपने टीममेट के साथ, बाकी के दो प्लेयर्स बैकलाइट्स पे मौजूद। विंटोरिस ने एक ट्रेड नॉक निकाला है यहाँ पे स्किटॉन का। फिदान की एचपी भी काफी ज्यादा कम है। एंड अगेन लुक एट दिस, अनस हाई ग्राउंड पर मौजूद है, वो सपोर्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, बट उसमें भी इनको काफी ज्यादा दिक्कतें होंगी। MR5 और टोनी के का इस फैक्ट्री तक आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन चुका है। अगर किसी तरह से अप्रोच कर लेते हैं देन मे बी विंटोरिस को सपोर्ट मिले एंड दे माइट बी एबल टू टेक द टू प्लेयर्स ऑफ रिको इन्फिनिटी डाउन, वरना ये हशड़ देयर होना यू था। गो। अनस वाइड आएंगे एंड ही विल गेट दैट पिक। बहुत ही एक जी इजी फिनिश आता है। जी हाँ, एंड यहीं पे आई मीन टीम फेस के आई थिंक सुपर वीकेंड में क्वालिफाई करने के आसार हो या चुके हैं कम, क्योंकि यहाँ पे और कोई तुक बनता ही नहीं है जिस सिचुएशन पे थे। आपको पता है आप इतने खराब परिस्थिति में हो, बट फिर भी आप एक 2-2 के स्प्लिट पे खेल रहे हो, एक ऐसे स्प्लिट पे जहाँ पे आप कवर फायर नहीं दे सकते अपने टीममेट को, एंड काफी ज्यादा अनश्योर हो अपने डिसीजन मेकिंग के साथ। एंड ये हश्र होना ही होना था, एंड सबको पता है रिलेटली माउंटेन वेब पे पसंद करती है रिको इन्फिनिटी उतरना, बेसिक होमवर्क भी करते हैं, तो वी नो हाउ गुड दे आर। बट क्रिप्टिक्स के प्लेयर्स ये सिलेबस के बाहर आ गए, एंड क्रिप्टिक्स के प्लेयर्स ने यहाँ पे M24 जड़ दिया, और इसी के साथ एक हेडशॉट। बट देखना ये रहेगा कि अनस क्या उनको रिवाइव मिल पाता है इन द। हमने बात करी थी कि एक प्लेयर के नुकसान के साथ आप आगे अप्रोच तो कर सकते हैं, थोड़ा सा चैलेंज होगा, थोड़ा सा और एक्स्ट्रा केयरफुल रहना होगा। इस पोजीशन में तो आपको और भी ज़्यादा दिक्कतें होने वाली है, क्योंकि पोजीशन देखिए रीजेट के प्लेयर्स की, आगे ललचाने के लिए उनको BC सोयल के प्लेयर्स है, लेकिन डाजेवियर ने उनको अलग अलग पोजीशन से घेर रखा है और वो भी अपनी निगाहें उन्हीं के ऊपर गड़ा के बैठे थे। पर दूसरी तरफ स्टालवर्ड ई स्पोर्ट्स का कोलिशन अगेंस्ट 4 राइवल्स, और यहाँ पे स्क्राई और एक्शन को दो बहुत ही बेहतरीन पिक्स मिलते हुए 4 राइवल्स के देखते ही देखते दो प्लेयर्स को गेम से बाहर निकाला गया, टीम के नंबर्स को कट डाउन किया जा रहा है। सेम इज हैपनिंग टू द प्लेयर्स ऑफ DRS एज वेल, क्योंकि क्रिप्टिक्स उनके ऊपर भारी पड़ रही है। Yeah, but DRS deciding not to go without a fight, but in fact Rico Infinity के प्लेयर्स ने अभी यहाँ पे क्रिप्टिक्स के ऊपर पोकिन कर दिया, कहीं ना कहीं सैंडविच हो चुके हैं, जिस चीज का फायदा याल्जिन ने उठाया। अब माफिया निंजा फाइनली उनकी तरफ पुश कर रहे हैं। ये दो फिनिशेस वो जरूर अपने नाम दर्ज करना चाहेंगे, क्योंकि आपको भी पता है जॉनी इस मुकाम पे DRS के लिए हर एक पॉइंट कितना ज्यादा अहमियत रखता है, बट स्टिल डिसाइडिंग, क्योंकि उनके पास 100% इंफॉर्मेशन नहीं है तो इसीलिए पुश नहीं कर रहे। बट अगर फिनिशेस निकाल पाएंगे देन मोर देन इनफ। बट लेजी बॉय यहाँ पे अनस के साथ फाइट ले रहे, तो थोड़ा सा रिको इन्फिनिटी का जो ध्यान है वापस से लेजी बॉय अपने तरफ खींचते हुए नजर आ रहे हैं, व्हिच गिव्स इनफ रूम एंड स्पेस फॉर DRS टू गो इन फॉर द फिनिश। जी हाँ, आई मीन वो फिनिशेस के लिए जाने की जो कोशिश थी वो काफ़ी अच्छे से कर सकते थे, बट रिको इन्फिनिटी आउट ऑफ नोवेयर काउंटर प्लान जो थे, काउंटर मेजर्स थे, वो यहाँ पे एक्टिवेट हो गए और रिको इन्फिनिटी ने अपने लिए पॉइंट सिक्योर कर लिए उस जद्दोजहद के बीच में। बट दूसरी तरफ इन्फिनिटी यहाँ पे फेस को परेशान करने पे लगी हुई है। दो प्लेयर्स उन्हीं के कॉम्पाउंड्स के जस्ट बाजू में छुप के बैठे हैं, एंड इन्फिनिटी का फोकस आसपास से रोटेट करते हुए बिगेट्रॉन के प्लेयर्स के ऊपर था। अब परेशानी वाली बात फिक्सेस यहाँ पे ये है कि ये सर्कल के जस्ट एज पर मौजूद है, तो 8 मीटर का डिस्टेंस है, बट वो 8 मीटर जिस डायरेक्शन में इनको मूव कर रहा है दैट्स कंप्लीटली एक्सपोज्ड। और यहाँ पे देखिए आई मीन इन्फिनिटी के प्लेयर्स को इनको पता है इनके ठीक बगल में एक और टीम मौजूद है, बट इनको फाइट लेना है BTR के साथ। एंड यहाँ पे जो छेड़खानियां चल रही है, मुझे ऐसा डर लग रहा है कि किसी भी समय ये थर्ड पार्टी ना हो जाए। बट फाइनली यहाँ पे टीम फेस के जो दो प्लेयर्स हैं इनकी तो अभी अग्नि परीक्षा है, किसी ना किसी तरीके से ये एक स्क्वाड फाइट इनको जीतना ही जीतना है, एंड इसके आगे भी बढ़ना है अगर क्वालिफाई करना है तो। बट कंसिडरिंग जिस तरीके से डैमेज आ रहे हैं उनके तरफ, एंड टोनी के देयर यू गो फाइनली फिनिश होते हुए, इसी के साथ टीम फेस ऑफिशियली एलिमिनेट हो चुके हैं, एंड they won't be playing the first super weekend Johnny, and अब ये अविश्वसनीय है, जी ये हाँ, मैंने नहीं सोचा था। अग्री, आई मीन थोड़ा सा अनबिलीवेबल सा मोमेंट, लेकिन दैट्स द पॉइंट राइट। दिस इज़ द ग्लोबल चैम्पियनशिप। यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड चीज़ें ही हमको देखने को मिलेंगी, ऐसी चीज़ें जो आपको क्वेश्चन करने में मजबूर कर देगी एग्जैक्टली चल क्या रहा है। जैसे कि डाउन के ऊपर स्टालवर्ड का ये पुश देखिए, एंड एक्शन इज द वन गोइंग डाउन। All right, there you go, there you go, and
Damwon Gaming, जॉनी, आई मीन जी स्टालवर्ट बहुत ही ज्यादा ताबड़तोड़ नजर आ रही है इन टर्म्स ऑफ किस तरीके से उन्होंने इवॉल्व किया है, बट फिलहाल बीटीआर गोइंग अप अगेंस्ट टीआरएस। यॉल्सन ने नेट जरूर फेंका था, बट बीटीआर ने सही टाइम पे बैक ऑफ कर लिया था। एंड जक्सी, well, the position he is in right now is going to be so difficult. Finally अपने आप को heal कर चुके हैं, but Stalwart के players Pika is playing out of his mind and already इन्होंने सारी fights की शुरुआत भी करी थी एक bolt action knock के साथ, उसके बाद squad wipe भी देखने को मिल रहा है। I think Damwon Gaming किया के भी जो सपने थे कि इस सुपर वीकेंड में हम क्वालिफाई कर पाए, वो मुश्किल नजर आते हुए। एंड एक पॉइंट बीटीआर ने अपने लिए इकट्ठा कर लिया, अगर टॉप 6 पे भी चले जाते हैं 2 पॉइंट आ जाएगा, एक और एक्स्ट्रा फिनिश एंड आई थिंक दे आर थ्रू। जी हाँ, आई एग्री। आई मीन वो एक बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल मोमेंट होगा, लेकिन चलिए अब देखते हैं बिगेट्रॉन के अगेंस्ट इन्फिनिटी का जो ये फाइट होने वाला है, इसमें क्या इन्फिनिटी थोड़े और एक्स्ट्रा पॉइंट सिक्योर कर पाएगी या नहीं। अपॉर्चुनिटी यहाँ पे रहेगी मेला के पास, अगर नेड यहाँ पे परफेक्टली लाइनअप करते हैं तो एक ही नेड में 3 प्लेयर्स को बाहर कर सकते हैं, बट जक्सी जंप पीक करते हुए नजर आते हैं। आई थिंक थोड़ा सा इन्फो यहाँ पे कलेक्ट कर लिया गया, राइजन को डैमेज पड़ता हुआ, इमेला के वो शॉट्स थे बैकलाइंस पे इन्फिनिटी के और भी प्लेयर्स अभी भी मौजूद है, लेकिन डाजेवियर की तरफ अगर नजरें बढ़ाएं तो आई गेस जेनेसिस डॉगबा के प्लेयर्स ऑलरेडी वो चीज कर चुके हैं, उनकी आइस सेट है और डाजेवियर के किल सिक्योर करने की कोशिश है। मेला व्हाट आर यू डूइंग? ओह, पोजीशन चेंज करी, बहुत अच्छा डिसीजन। नेड वहां पे टॉस किया गया था, मॉली भी अभी फेंका जाता है एंड बिगेट्रॉन को पता चल चुका है कि थ्रेट इनके जस्ट पीछे मौजूद है, लेकिन व्हाट आर द रेस्ट ऑफ द प्लेयर्स ऑफ इन्फिनिटी डूइंग? कोई भी कवर फायर यहाँ पे अभी तक नहीं आया था। फाइनली प्लेयर्स हेल्प आउट करने की कोशिश करते हुए एंड बिगेट्रॉन दे माइट जस्ट बी टेकन आउट ऑफ दिस गेम। मेला को फाइनली टेक डाउन किया जाता है, अभी तक 2 प्लेयर्स ड्रॉप हुए हैं, एक और प्लेयर को यहाँ पे नॉक डाउन किया जाएगा इन्फिनिटी की तरफ से एंड दैट इज ऑल थैंक्स टू रिजेक्ट। बिगेट्रॉन दे आर स्टिल सर्वाइविंग इन दिस गेम। जी हाँ, दे आर स्टिल सर्वाइविंग जॉनी, बट कितने प्लेयर्स के साथ फाइनली एलिमिनेट भी हो चुके हैं और मात्र आई बिलीव 2 ही पॉइंट्स अपने लिए कलेक्ट कर पाए, बट उसके बारे में थोड़ी देर में चर्चा करेंगे क्योंकि यहाँ पे ओ माय गुडनेस यार जॉनी, व्हाट इज गोइंग ऑन? बूम्स ऑलरेडी स्पॉट आउट कर चुके, ग्रेनेड्स फेंकने की कोशिश कर रहे हैं एंड डाजावियर के स्क्वाड की तरफ एंड गॉड, ग्यालजिन काफी लो एचपी पे थे, मात्र 1% पे बचे। अगर यहाँ पे फिनिश हो जाते हैं शायद उनके लिए भी चिंताजनक विषय बन जाने वाला है, बट इज मैनेज टू हील हिमसेल्फ अप, बट माफिया निंजा को भी हील करेंगे एंड यूएमपी क्लोज रेंज हो मिड रेंज हो कितना ज्यादा बेहतरीन वेपन है, आई थिंक ये मेला ने साबित कर दिया। एग्जैक्टली, आई एग्री। आई मीन बहुत बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबल वहाँ पे मोमेंट देखने को मिला है और आई थिंक पूरी टीम का कोऑर्डिनेशन उस पॉइंट पे बहुत लाजवाब था। लेकिन चलिए देखते हैं एमएस चौनबुरी, ये टीम बड़े बड़ों का गेम बिगाड़ने में एक नंबर है, ठीक है। और अभी यहाँ पे रिजेक्ट के पास आ चुके, पॉन्जाई ने एक नेट टॉस किया और वापस थोड़े से कदम पीछे लिए। इन द मीनवाइल डाजेवियर को दूसरी तरफ एग्जिट लेने पे फोर्स किया जाएगा, रिजेक्ट के सारा को यहाँ पे नॉकआउट किया जाता है। रेजियो का नेट पॉन्जाई का यहाँ पे ट्रेड निकालता हुआ, तो दोनों तरफ से एक एक प्लेयर बाहर हो चुके हैं। अब बारी आती है पुश करने की, दोनों टीम सर्कल के एजेस पर मौजूद है। जैसे ही ब्लू जोन यहाँ पे टच होगा, सर्कल अगर इनसे दूर जाता है, दैट्स गोइंग टू बी ब्रिंगिंग द केओस इनटू दिस मैच। डुएलो सारा के काफी ज्यादा करीब रिवाइव देने की कोशिश रहेगी, बट पीछे देखिए फिक्सेस, लुक व्हाट इज दैट, इट्स ग्यालसन बैकलाइन से क्लोज इन कर रहे हैं एंड आई थिंक इन्होंने भी नेट टॉस किया है और किल चुरा के यहाँ पे ले जाते हैं, सारा का किल सिक्योर करते हुए 1v2 की सिचुएशन ग्यालसन के लिए। रेजियो वापस फॉल बैक करेंगे, ग्यालसन के अगेंस्ट ड्यूल लेने की कोशिश एंड इनफैक्ट सीधा फिनिश ऑफ करेंगे उनको। डीआरएस भी बाहर हो जाती है इस गेम से, बची है टॉप 5 टीम्स। I mean, काफी सारे लोग इनफैक्ट मावी को कहते हैं जी मैन विद अ गोल्डन हैंड, बट डीआरएस इट्स अ टीम विद अ लॉट ऑफ गोल्डन हैंड्स, राइट? हर एक प्लेयर के टेक दोस ग्रेनेड नॉक्स एंड देयर यू गो। टीम सीक्रेट इन द मीनवाइल काफी अच्छा प्रदर्शन, अभी तक उनके के चारों प्लेयर्स जीवित है। एमएस शॉनबुरी वेल अब तक तो उनका क्वालिफिकेशन ऑलरेडी तय हो चुका है, आई मीन इस 7 फिनिशेस के साथ उनको घबराने की बात नहीं है, बट यहाँ पे डर मुझे लग रहा है जॉनी अबाउट टीम बीटीआर। वेल लेट्स सी, आई मीन बिगेट्रॉन के क्या हालात होने वाले ओवरऑल रैंकिंग्स में, ये तो हमें बाद में ही पता चलेगा। मैच के लिए फिलहाल अगर इन टीम्स की बात करें, जेनेसिस डॉगमा किसी तरह से कोशिश कर सकते हैं अपने आप को आगे लाने के लिए एंड फिक्सेस लुक एट दिस, ऑल ऑफ अ सडन टीम सीक्रेट यहाँ पे 5वें टॉप 5 तक पहुंच चुकी है। तो डिपेंडिंग ऑन उनके पास स्किल्स कितने हैं,
इनका स्पॉट तो एटलीस्ट सिक्योर हो सकता है सुपर वीकेंड के लिए। इन्फिनिटी को अर्ली एग्जिट लेने पे मजबूर किया गया था, और वो भी उसी टीम से जो टॉप 16 से बाहर हो सकती थी। I'm सॉरी, इन्फिनिटी ने बिगेट्रॉन को रोका था, और दोनों के बीच में कंपटीशन चल रहा था सुपर वीकेंड के लिए क्वालिफाई करने का। तो वो भी थोड़ा और आई थिंक दिमाग हमारे, कैलकुलेशंस हमारी घुमा सकता है कि कैसा हमको ओवरऑल रैंकिंग्स देखने को मिलेगा। बट टीम सीक्रेट की पोजीशन पर नजर डालिए। स्टारवर्ड ई स्पोर्ट्स इनके ऊपर चार्ज करने के बारे में सोच रही है, उनके पास हाई ग्राउंड एडवांटेज रहेगा उस फाइट के अंदर। दूसरी तरफ एग्जिट ऑप्शंस बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। जेनेसिस डॉगमा एक पोजीशन को गार्ड कर रही है। जेनेसिस डॉगमा अभी अभी MS शॉन बुरी को यहाँ पे फिनिश ऑफ किया गया है। लास्ट प्लेयर सर्वाइव कर रहे हैं इस गेम के अंदर, एंड वेल डाउन टू द टॉप 4। Down to the top 4 and I think लग रहा है स्टालवर्ट के जिस तरीके से उन्होंने कल के दिन का भी आखिरी चिकन लिया था, ये चिकन भी शायद अपने खेमे में ले सकते हैं, प्रोवाइडेड सीक्रेट डू नॉट पुल ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ शेनानिगन्स, राइट। बट स्टालवर्ट की पोजीशनिंग मुझे बहुत पसंद आ रही है। टीम सीक्रेट को देखिए, थोड़ा सा लोअर रिज है एंड चांसेस है उनके पास, नंबर्स जरूर है बट सैंडविच हो सकते हैं। पीका के तरफ से ऑलरेडी उनके कार 98 के कारनामे देखने को मिल चुका है हमें, बट क्या और नॉक्स देखने को मिल सकते हैं तो सिर्फ वक्त ही बताने वाला है। थोड़ी ही देर में हमको जवाब मिल जाएगा। बट रिजेक्ट के ऊपर फिर से पुश आते हुए नजर आता हुआ टीम सीक्रेट के प्लेयर्स यहाँ पे हर जगह छानबीन उनकी चालू है, ढूंढने के प्रयास में कि कहाँ पे ओपोनेंट्स है एंड दे लुकिंग टू गो रियली अग्रेसिव। बट 70 की पोजीशन देखिए, सबके बीचों बीच चुपचाप से बैठे हैं। हम छुप के बैठे हुए हैं, और देखते हैं कि ये जो चुप्पी है ये एग्जैक्टली कब खत्म होगी। इन द मीनवाइल 70, या जैसा आपने बोला स्टेल्थी निंजा जो होता है ना, वो बने हुए हैं। बट आई थिंक आई शॉट्स देख चुके हैं उनको, और नहीं, वहाँ पे रिज है जो उनको प्रोटेक्ट कर रहा है। बाकी के टीम सीक्रेट के प्लेयर्स उनके आगे, एक प्लेयर उनके पीछे, और सारा का सारा अटेंशन जो है इस टाइम पे वो रिजेक्ट के प्लेयर्स एक्चुअली अपनी तरफ ड्रॉ कर रहे हैं। यस एंड अब इस मोमेंट पे आ चुके हैं यहाँ पे। वेल 70 फाइनली स्पॉट आउट हो गए। देयर यू गो, कोई गलती नहीं करते हुए एंड टीम सीक्रेट धीरे धीरे अपने जीत के तरफ बढ़ते जा रहे हैं। बट कंसीडरिंग द सिचुएशन इन हैंड एंड सर्कल की भी शिफ्ट आप देख सकते हैं, टीम सीक्रेट के ही खेमे में आ चुका है। तो स्टालवर्ड आर द वंस हु आर सपोज्ड टू बी अग्रेस कर तो चुके हैं, बट रिजेक्ट की तरफ से भी गोलियां पड़ रही है, साथ ही साथ टीम सीक्रेट की तरफ से। एंड सडनली देखते ही देखते सैंडविच हो चुके हैं। यहाँ पे पीका को फिर से अपने टीममेट्स को बचाना पड़ेगा, बट रेजियो यहाँ पे डाउन हो गए। स्करी यहाँ पे आगे जा रहे हैं, जरूर एक और अगर नॉक निकाल सकते हैं ग्रेनेड के साथ, क्लीन रिजेक्ट को वाइप आउट कर सकते हैं तो स्टालवर्ड बहुत अच्छे पोजीशन पे आ जाएगी टू टेक द फाइट। एंड एग्जैक्टली वही किया, स्क्राई ने कोई गलती नहीं करी एंड फाइनली एक 4v3 सिचुएशन देखने को मिल रहा है। स्टालवर्ड गोइंग अप अगेंस्ट टीम सीक्रेट। व्हाट अ ग्रेनेड! यहाँ पे टीम सीक्रेट के एक प्लेयर को यहाँ पे नॉकआउट किया गया है स्टालवर्ड के द्वारा। पुश करने की कोशिश की जा सकती है। द किल हैज बीन सिक्योर्ड। 11 फिनिशेस ऑलरेडी आते हुए स्टालवर्ड के हाथों में। एक डायगोनल फाइट यहाँ पे पीका के हाथ ली जाएगी। जंपर के ऊपर एक और मॉलोटॉव डैमेज उनको डिश आउट किया गया है, बट आई डोंट थिंक दैट्स गोना बी एनफ टू नॉक हिम डाउन। फ्रीडो को भी काफी ज्यादा डैमेज पड़ा है। यूटिलिटी का यूजेज यहाँ पे स्टालवर्ड की तरफ से अब इनक्रेडिबल होना चाहिए, बिल्कुल ऑन पॉइंट होना चाहिए, तभी उनके पास एडवांटेज होगा। 2v3 की सिचुएशन, जंपर का जंप शॉट यहाँ पे मिस होता हुआ स्क्राई को फाइनली नॉकडाउन किया जाएगा। बचे अकेले टॉप 1v2। मैन एडवांटेज तो नहीं है लेकिन एचपी एडवांटेज है। आई शॉट्स की एचपी बहुत ज्यादा कम, आई शॉट्स को ऑलमोस्ट नॉकआउट कर सकते थे बट आई शॉट्स हील करने में कामयाब। हाउ डिड द शॉट्स नॉट कनेक्ट ओवर देयर? रिच सही टाइम पे पीक किया था लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। फाइनली इनको नॉक देखने को मिल गया। टर्न्स 180 टेक्स डाउन द एंटायर टीम। What was that? टॉप की तरफ से एक इनक्रेडिबल क्लच। फिक्सेस ऐसे मोमेंट्स बहुत ही कम देखने को मिलते हैं हमें। And the beast is back. Yes. Starboard Esports with an amazing chicken dinner.